ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट सेक्रेटरी हूँ कौंसलर जनरल ऑफ पाकिस्तान मैनचेस्टर में, और मैं अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ पैनल स्पीकर्स को, डेट्स के ग्रोवर्स, एक्सपोर्टर्स, बिजनेसमैन को जिन्होंने हमें पाकिस्तान से ज्वाइन किया है, यूके से ज्वाइन किया है, और CVAP की टीम को खुश आमदेद कहता हूँ इस वेबिनार में, जिसका मकसद ये है कि हमारे एक्सपोर्टर्स और ग्रोवर्स जो हैं डेट्स के, उनके दरमियान अवेयरनेस पैदा करना यूके की मार्केट के बारे में कि यहाँ पे डेट्स का कितना पोटेंशियल है। मैं यहाँ पे ये अर्ज करता जाऊँ कि ये वेबिनार मुकम्मल तौर पे उर्दू में होगा, लिहाजा मेरे जो पैनल स्पीकर्स हैं उनसे गुजारिश होगी कि वो अपनी स्पीच के दौरान जो है उर्दू का इस्तेमाल करें ताकि मैसेज प्रॉपरली कन्वे हो सके और लोगों को समझ आ सके। बहुत शुक्रिया। अब प्रोग्राम की प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाते हुए मैं हिज एक्सीलेंसी कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान मैनचेस्टर मोहम्मद तारिक वजीर साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी रिमार्क्स और वेलकम के हमारे पार्टिसिपेंट को वेलकम करें। सर, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तारिक वजीर नाम है मेरा, कौंसल जनरल हूँ यहाँ मैनचेस्टर में, और ये बड़ी देख के खुशी हो रही है कि आज माशाल्लाह हमारे साथ डेट्स की यानी खजूरों की ट्रेड से रिलेटेड हर तरह के स्टेक होल्डर्स मौजूद हैं। मतलब शफीक शहजाद साहब बैठे हैं हमारे साथ, मेमन साहब अभी भी ज्वाइन करेंगे, मोहसिन मीर साहब भी हैं जिनके बारे में मुझे बताया गया कि माशाल्लाह इस वेबिनार में और इसको का मतलब मुमकिन बनाने में उनका काफ़ी हाथ है, तो थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। अख्तर, लाइक ऑलवेज आपका शुक्रिया, आपने माशाल्लाह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सब्जेक्ट है। बज़ाहिर तो हम ये सोचते हैं कि डेट्स क्या चीज़ होंगी या इसकी कितनी, इसका फुटप्रिंट कितना होगा इस मुल्क में या दुनिया में, लेकिन जब हम फिगर्स देखते हैं तो हमें हैरत होती है कि इसके ऊपर काम किया गया है, लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह हम नीश मार्केट्स में या ट्रेडिशनल हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर करते हैं। और शफीक शहजाद साहब हमारे एक्सपर्ट हैं इस चीज़, हमारे ट्रेड रिलेशंस को बढ़ाने में, वो हिल बेयर इस चीज़ के ऊपर कि जब तक हम प्रोडक्ट वाइज नहीं, तो आजकल दुनिया काफ़ी आगे निकल चुकी है। काफ़ी जगह आपको मसाइल दरपेश आते हैं कि हम पहले तो आपस में बात नहीं करते, हमारा जो एक फोरम है कोई इस तरह का फोरम नहीं होता जिसपे हम एक दूसरे को सुनते हैं, एक दूसरे के मसाइल को समझते हैं, खास प्रोडक्ट को लेके। तो इस तरह के वेबिनार्स और ज़ूमिनार्स का फ़ायदा यही होता है कि हम आपसे सुने। खास तौर पे मैं तो बेसिकली तिफ़्ल मकतब ही हूँ इस एक टॉपिक के ऊपर, लेकिन मैं आपको ये अश्योर कर सकता हूँ कि इंशाल्लाह जहाँ मैं खुद हम फील्ड में जाते हैं, मैं बहैसियत एक जनरल नहीं बल्कि बहैसियत एक फैसिलिटेटर का मैं खुद जाता हूँ, अख्तर साहब हम जाते हैं, शफीक साहब सारे मार्केट में जाते हैं। कोविड की उसके बावजूद हम यहाँ स्मिथफील्ड मार्केट है उसमें ये खालिद चौधरी साहब मुझे म्यूट हो रहा हूँ मैं बार बार। अच्छा ठीक है, तो हम स्मिथफील्ड मार्केट में गए, चीज़ों को समझा। हम परवेज साहब के पास गए, वो भी आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनके यहाँ भी गए, हमने देखा चीज़ें कैसे होती हैं। तो जब तक हम समझते नहीं चीज़ों को तो हम आगे उन पे बात करना, उन पे मुख्तलिफ लोगों के साथ वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ब्यूरोक्रेसी जो भी हमारी है, फॉरेन ऑफिस वाले हम हो या हमारे कॉमर्स ट्रेड एंड कॉमर्स वाले हों दोस्त, हम सारे अब इस चीज़ को समझते हैं और इसी तरह ही हम काम कर रहे हैं। और ये जो इस तरह एक पेज के ऊपर हम सारे मौजूद हैं आज, तो लेट्स एक दूसरे के साथ हम ये अहद करते हैं इंशाल्लाह कि डेट्स, आज डेट्स पे बात हो रही है तो कल हम किसी और प्रोडक्ट पे बात करेंगे, फिर परसों किसी और प्रोडक्ट पे बात करेंगे और एक दूसरे को समझेंगे, सिस्टम को समझेंगे कि इस मुल्क के अंदर सिस्टम क्या है। क्योंकि हमारे जैसे लोगों का जो हमें जो एज है वो ये है कि हमें एक्सेस होती है। अब शफीक शहजाद साहब जाते हैं, वो उनको ऐसी जगहों पे एक्सेस है जहाँ पे हमारे ट्रेडर को, इंपोर्टर एक्सपोर्टर को उस तरह नहीं है। अख्तर साहब जाते हैं, हम जाते हैं, हम कोशिश करते हैं जिस लेवल पे हम बात कर सकें अपनी प्रोडक्ट को, इस जिस तरह यहाँ पे इंडस्ट्रियल वो तो है, यहाँ पे हमारा काफी फुटप्रिंट है, लेकिन टेबल डेट्स जिसको कहते हैं या बाकी जो फ्रेश डेट्स हैं उसकी इतनी वो नहीं है यहाँ पे। तो लेट्स यूज आवर पुल, हम आपस में आगे बढ़ाते हैं
और इस सिलसिले को जारी रखेंगे, क्योंकि ये ना हो कि हम आज मिले हैं फिर उसके बाद हम एक दूसरे को आप हमें बताएं एज ग्रोअर्स, एज ट्रेडर्स, आप हमें बताएं कि कहाँ किस तरह करना है, क्योंकि इसमें बाज टेक्निकल चीजें होती हैं। हो सकता है ऐसी बातें हों जो हम आपसे फिर तकाजा करें कि जी आप इसको इस तरह और ऐसे करें। तो थैंक यू वेरी मच, सबका शुक्रिया, आप लोग सारे यहाँ मौजूद हैं। अब इसके बाद मैं अपने आप को म्यूट करूंगा और सुनूंगा, देखूंगा कि किस तरह आप लोग हमें गाइड करते हैं। और अख्तर साहब, एक बार फिर आपका शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस। ओवर टू यू नाउ, थैंक यू वेरी मच। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मैं एक दफ़ा फिर पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली अपने माइक को ना म्यूट पे रखें, क्योंकि अभी भी जब सीजी साहब भी खिताब कर रहे थे तो उसमें भी काफ़ी जो है ना ऑब्स्ट्रक्शन आ रही थी, आवाज़ प्रॉपरली सुनाई नहीं दे रही थी। तो काइंडली एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट है कि अपने आप को म्यूट पे रखें। अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा शफीक अहमद शहजाद साहब को, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, पाकिस्तान लंदन हाई कमीशन में, कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। शफीक शहजाद साहब जो है ना ट्रेड में एक जानी पहचानी शख्सियत है। इससे पहले उन्होंने चाइना के साथ FTA नेगोशिएट किया है, माशाल्लाह काफ़ी सक्सेसफुली नेगोशिएट किया है, और हम उम्मीद करते हैं कि वो, अभी तो हमें GSP प्लस की कंसेशन अवेलेबल हैं UK मार्केट में, हमारी डेट्स पे कोई ड्यूटी टैरिफ अप्लाई नहीं होता। हम उम्मीद करते हैं कि जब GSP प्लस की कंसेशन नहीं होंगी तो वो यहाँ पे भी FTA की नेगोशिएशन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, और सक्सेसफुली इसको कंक्लूड कराएंगे। सर ओवर टू वाले नहीं चोरी चोरी वाली पॉइंट में बहुत मेहरबानी अख्तर साहब। सबसे पहले तारिक वजीर साहब, काउंसिल जनरल मैनचेस्टर, सर आपका शुक्रिया इस को ऑर्गेनाइज करने में। और मोहसिन बुल्लु साहब फ्रॉम टीटैब, आई कैन सी सम लीडिंग बिजनेसमैन यूके साइड से जो आज मौजूद हैं। आप सबका शुक्रिया सर, आप तशरीफ लाए। और यहाँ बताता चलूँ कि हमारे इस वेबिनार के लिए टीटैब ने अपने लीडिंग जो हमारे डेट्स के प्रोड्यूसर्स और एक्सपोर्टर्स हैं वो भी फोरम में मौजूद हैं। और जैसा कि अख्तर साहब ने अपने इब्तदाइये में थोड़ा सा इस वेबिनार का मकसद जो है वो आपसे शेयर किया है। पर्पस ये है कि हम यहाँ पे यूके में बैठ के, जैसे तारिक वजीर साहब फरमा रहे थे, कुछ चीज़ों का हमें अंदाजा है फ्रॉम ऑफिशियल साइड। हमने यूके से लीडिंग माशाल्लाह बिजनेसमैन को आज इनवाइट किया है ताकि वो यूके मार्केट के जो डायनेमिक्स हैं, उसके अंडरकरंट्स हैं, वो आपसे शेयर कर सकें, आपको मजीद आगाही मिल सके। और उसके बाद हम अपनी सप्लाई साइड से अपने एक्सपोर्टर्स के साथ मिलके हम एक ऐसी विगरस कैंपेन लॉन्च कर सकें। हमें पता है कि इंडिया के साथ जब से हमारे ताल्लुकात खराब हुए उस वक्त से हमारी मार्केट में डेट्स सरप्लस मौजूद है, और उसके लिए हमें नई मंडियां तलाश करने की ज़रूरत है। हमारे ख्याल में और TDAP के साथ डिस्कशन के बाद यूके को हमने आइडेंटिफाई किया एज वन ऑफ द प्रायोरिटी मार्केट्स। दो तीन उसकी वजूहात है। एक तो पाकिस्तानी डायस्पोरा बहुत है यहाँ पे, इंडियंस की बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है जो बहरहाल खजूर को यूज़ करते हैं, और फिर इंडस्ट्रियल यूसेज इसका बहुत ज़्यादा है। मैं ब्रीफली कुछ स्लाइड्स हैं जो आपसे शेयर कर लेता हूँ अपने इस ओपनिंग प्रेजेंटेशन में, और उसके बाद हम बाकी अपने जो मुअज़्ज़िज़ हमारे प्रेजेंटर्स हैं हम उनसे सुनेंगे। अख्तर साहब आप जरा रन करेंगे प्रेजेंटेशन को। आपको स्क्रीन शेयर अलाउ कर दिया हमने, आप काइंडली इधर से रन कर सकते हैं। जरा देखिएगा सबको नजर आ रही है प्रॉपर स्लाइड जी? जी सर नजर आ रही है जी। ये आप सब लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। आप जो सप्लाई साइड से हमारे लोग हैं उनके तो इल्म में है, बट जस्ट मैं उन लोगों को जरा सबमिट करना चाहता हूँ जो यूके साइड से आज के हमारे मुअज़्ज़िज़ मेंबरान हैं, कि हमारी जो ग्लोबल एक्सपोर्ट्स है आप देखें 2015 से 83 मिलियन थी 2015 में, जो इंक्रीज करती हुई 2018 में वी टच्ड 113 मिलियन हमने क्रॉस किया, और 2019 में हमारी एक्सपोर्ट जो है डेट्स की वो कम होकर 71 मिलियन पे आ गई हैं। प्राइमरी रीजन जो मैंने पहले आपसे शेयर की, हमारी सबसे बड़ी जो मार्केट है डेट्स की, अराउंड
80 to 90% जो हमारी डेट्स हैं वो इंडिया हमारी सबसे बड़ी मार्केट था, और उसमें भी कोई प्रोसेस नहीं जाता, जो मेरी मालूमात है उसके मुताबिक ज्यादा ड्राई, जिसे हम छुआरा अपनी जबान में इस्तेमाल करते हैं, वो ज्यादा एक्सपोर्ट होता था। और जब हमारे ताल्लुकात खराब हुए तो इंडिया ने हमारी तमाम प्रोडक्ट्स पे अक्रॉस द बोर्ड 200% ड्यूटी लगा दी है। उस ड्यूटी की वजह से हमारे लिए वो मार्केट अट्रैक्टिव मार्केट नहीं रही, और इम्पोर्टर्स जो हैं वो दूसरी मंडियों से मंगवा रहे हैं। हो सकता है कि दुबई के थ्रू हमारी एक्सपोर्ट्स वहां पे अभी भी जा रही हों, बट हमारी जो डायरेक्ट एक्सेस है वो लिमिट हो गई है इस हमारे तनाज़े की वजह से। सो इस वक्त जरूरत और इस अमर की है कि हम नई मार्केट्स तलाश करें, और अपने एक्सपोर्टर्स के लिए ये भी कहूँ कि हम सिर्फ वो जो हमारा फोकस था, जो सन ड्राइड और छुआरा जो हम बना के भेजते हैं, उससे हम डाइवर्ट करें और अच्छी प्रोसेस्ड पैकेज्ड फॉर्म में दूसरी ममालिक में, जो स्पेशली यूरोपियन या यूके की मार्केट है, जो हाई एंड मार्केट्स हैं, उनमें अपनी खजूर को भेजें। यूके की इंपोर्ट्स का मैं आपको थोड़ा सा जस्ट जनरल व्यू दे दूं। 2015 में यूके में इंपोर्ट्स थी 52 मिलियन, जो इंक्रीज होती हुई रफली को बहुत ज्यादा उसमें इजाफा नहीं है, बट स्लाइट इंक्रीज एवरी ईयर, इट्स ऑन द राइज। और 2019 में जो यूके की ग्लोबल इंपोर्ट्स हैं वो तकरीबन 63.7 मिलियन की इंपोर्ट्स हैं। अब इस इंपोर्ट का जो ब्रेकअप है वो अगर आप यहाँ से मैं आपको दिखा दूं, हर साल का हमने ब्रेकअप दिया है, लेकिन अगर हम लास्ट स्लाइड पे अगर हम जाएं 2019 की, तो जो 63-64 मिलियन की यूके की इंपोर्ट है, उसमें सबसे ज्यादा शेयर जो है वो इजराइल का है, तकरीबन 16%, फॉलोड बाय पाकिस्तान, जहां पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है 7.4 मिलियन। पिछले 2 सालों में हमारी एक्सपोर्ट्स 18 और 17 में अगर आप देखें तो ज्यादा थी, 19 में हमारी इंपोर्ट्स में जरा डिप आई है। यूनाइटेड स्टेट्स थर्ड नंबर पर है, और उसके बाद बाकी ममालिक आप देख सकते हैं कि ट्यूनीसिया, अब फ्रांस कहाँ से एक्सपोर्ट होता है, ये मे बी वहां से आती हैं और प्रोसेस होके आगे एक्सपोर्ट होती हैं, क्योंकि फ्रांस तो इसका ग्रोअर या एक्सपोर्टर नहीं है। मे बी ट्यूनिस अल्जीरिया से वहां आती है और प्रोसेस होके बाकी यूरोप में एक्सपोर्ट। जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स हैं टू यूके, ये मैंने आपसे पहले शेयर कर ली है, उस स्लाइड में भी थी, और यहाँ स्पेशल स्लाइड में 15-16 में हमारा डिप है, 17-18 में इंक्रीज है, और फिर 19 में दोबारा से डिप है। थोड़ी सी इंपोर्ट डायनेमिक्स डेट्स की मैं आपको बता दूं, एज पिछले स्लाइड से कि इजराइल बड़ा सप्लायर है। जो मेन इंपोर्टर्स हैं अलोंग साइड द रिटेल मार्केट, या जो हमारे एथनिक स्टोर्स हैं, माशाल्लाह परवेज साहब बैठे हैं, अमजद परवेज साहब दूसरे बैठे हैं, मलिक साहब, दे आर बिग प्लेयर्स। ये इस जो हमारी डोमेस्टिक मार्केट है, एथनिक मार्केट्स, बट जो बड़े स्टोर्स हैं टेस्को, सेन्सबरी, मॉरिसन, नेस्डा, ये वाले स्टोर्स हैं जहाँ पे डेट्स सेल होती हैं। और डेट्स का इस्तेमाल जो है वो दिन ब दिन शुगर के मुतबादल के तौर पर भी उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और यहाँ पे जो पाकिस्तानी डेट्स हमने देखी हैं, मैंने कुछ पिक्चर्स उसकी बनाई थी, कुछ तो मैंने अपनी प्रेजेंटेशन के इख्तिताम पे मैं आपसे शेयर करूंगा, क्योंकि मुझे एज सच पाकिस्तानी डेट्स नजर नहीं आती पैकेज्ड फॉर्म में इस मार्केट में, लेकिन हम दूसरे बड़े इंपोर्टर हैं, तो ऑब्वियसली एंड बेस्ड ऑन सम मार्केट डिस्कशन की बुनियाद पे हमारी जो डेट्स हैं वो अभी भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में यूज होती हैं, स्नैक्स में, वो चॉकलेट्स में, फिर बेकरी आइटम्स में यूज होती हैं, प्रोटीन बार्स में यूज होता है। एज सच फ्रेश डेट जो है वो मार्केट में, पाकिस्तानी मार्केट में पाकिस्तान की नजर नहीं आती। जो कंट्री ऑफ ओरिजिन की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं यूके मार्केट के लिए, वो मैं आपसे ब्रीफली ये बताऊं कि जो पैकेज है उसका, उसके ऊपर क्या क्या कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मैं आपको बताऊं,
कि फूड, प्रोसेस्ड फूड के जो आइटम्स हैं उनके ऊपर कंट्री ऑफ ओरिजिन का लिखा होना जरूरी है यूके की इंपोर्ट रेजीम के मुताबिक। ये वो फूड आइटम्स हैं, ये जहां से भी आएंगे, जिस कंट्री से ओरिजिन होगा उसका लिखना उसके ऊपर मस्ट है। सो डेट्स के ऊपर भी जो उसकी पैकिंग है उसके ऊपर जो ओरिजिन कंट्री का लिखना है वो जरूरी है। इसके अलावा लेबलिंग की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं इस मार्केट के लिए। जो नेम ऑफ द फूड है वो ऑब्वियसली डेट्स हैं तो डेट्स लिखा होना जरूरी है। उसकी डेट जो है कि कब तक यूज हो सकती है, किस डेट से पहले यूज करना है, विच इज द एंड डेट, ये लिखना जरूरी है। इसके अलावा हर प्रोडक्ट की अगर कोई वार्निंग है तो वो भी लिखना जरूरी है। नेट क्वांटिटी कितनी है, 500 ग्राम है या 1 किलोग्राम है। लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स अगर प्रोसेस्ड है तो वो लिखना जरूरी है। अगर उसके इंग्रेडिएंट एक से ज्यादा है, अगर डेट्स है जस्ट अ प्रोसेस डेट तो जाहिर है उस पर सिर्फ डेट लिखा जाएगा। कंट्री ऑफ ओरिजिन लिखना जरूरी है। वो इसलिए भी है कि यूके की मार्केट में जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस है, कंसेशंस हैं कुछ ममालिक के लिए, और कुछ कुछ ममालिक के साथ उनका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। इसलिए उसको कंप्लाई करने के लिए कंट्री ऑफ ओरिजिन लिखना जरूरी होता है फूड प्रोडक्ट्स पे। यूज डेट मैंने आपको बता दी है। अगर कोई स्पेशल स्टोरेज की रिक्वायरमेंट है वो भी मेंशन होना जरूरी है। और अगर उस प्रोडक्ट को कुक्ड फॉर्म में यूज होना है तो कुकिंग का जो तरीकाकार है वो भी उस पर लिखना जरूरी। ये मैंने जनरल बताई हैं जो फूड, प्रोसेस्ड फूड या एडिबल जो फूड इंपोर्ट होता है उसके लिए जनरल ये रिक्वायरमेंट्स हैं। सो अगर ये जनरल है तो डेट्स के लिए भी यही शराइत और यही कंडीशंस अप्लाई होंगी। टैरिफ जो है वो मैं आपको बता देता हूं कि हमें ईयू में जीएसपी प्लस की फैसिलिटी जिसकी वजह से जीरो ड्यूटी थी डेट्स पे, और अब चूंकि यूके में हमें जीएसपी प्लस लाइक ही कंसेशंस 2023 तक मिल चुकी हैं अंडर द एनहांस्ड फ्रेमवर्क जो यूके ने अनाउंस किया है, तो हमें ये एडवांटेज है कि हमारे लिए डेट्स पे ड्यूटी जीरो ही रहेगी। इसके अलावा अगर कोई ऑर्गेनिक है तो उसका ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट होना प्रोड्यूस करना जरूरी है। ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी अबाउट दिस मार्केट। जीरो ड्यूटी आपको बता दी है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन एंड या। अब ये कुछ जो मुझे मार्केट में बेस्ड ऑन माय ओन पर्सनल सर्वे, और सरदार शफकत साहब यहाँ बैठे हैं, मेरी उनके साथ 2-3 मीटिंग्स हो चुकी हैं इसी पे कि हम अपने डेट्स को कैसे मार्केट करें। जनरली अगर आप देखें तो इस तरह का बुल्ला साहब, ये अगर उस दिन हमारी आपसे भी डिस्कशन चल रही थी कि पैकिंग किस तरह होनी चाहिए, तो मैंने उस दिन भी इसलिए शो किया था कि जनरली डेट्स में ट्रांसपेरेंट लोग पैकिंग पसंद करते हैं ताकि उनको विजिबल हो कि इसके अंदर किस तरह की डेट्स मौजूद हैं, क्योंकि डेट्स की वैरायटी बहुत ज्यादा होती है। और उस वैरायटी की बुनियाद पे बजाय इसकी कि पूरे बॉक्स को खोला जाए, और वो शायद एक ईरानियन है जो पाकिस्तान में भी बॉक्स में सेल होती है और यहाँ पे भी बॉक्स में है। इसके अलावा जितनी भी डेट्स हैं वो ट्यूनिस की हैं या सऊदीया से हैं या बाकी अल्जीरिया की, वो जिन ममालिक से आती हैं वो ट्रांसपेरेंट पैकिंग उनकी मौजूद है। ये सुफ्रा जो ईरानी है ये सिर्फ बॉक्स में आती है, उसकी पिक्चर ऊपर मौजूद है। ये शायद इनका कंटेंट ऐसे होता है या बिकॉज ये जूसी है, बहुत ज्यादा है, दैट मे बी अ रीजन कि इसको उस पैकिंग में नहीं भेजते। इस तरह की पैकिंग जनरली, अब ये पूरा बॉक्स है लेकिन इसमें भी थोड़ा सा उन्होंने एटलीस्ट एक छोटा सा ट्रांसपेरेंट बना दिया है, छोटा बॉक्स, जिससे एटलीस्ट नजर आए कि कंटेंट क्या मौजूद है। सो ये मेरी तरफ से चंद चीजें जो मैं चाहता था मैं आप लोगों के गोश गुजार कर दूं। बाकी लेट्स लिसन टू आवर अदर स्पीकर्स, और फिर उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन आंसर होगा तो हम उस पर बात करेंगे। ओवर टू अख्तर साहब जी। जी बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि हमारे जो एक्सपोर्टर्स और ग्रोअर्स हैं वो इससे काफ़ी मुस्तफीद होंगे, क्योंकि उनको हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दी है आपने। अब हम नेक्स्ट स्पीकर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्पीकर हमारे यहाँ सरदार शौकत खान साहब, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं यूके पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, और सीईओ हैं एबीआई इंटरनेशनल फूड्स के। अख्तर उससे पहले हम मेमन साहब को खुशामदीद कहते हैं, वो उन्होंने ज्वाइन किया हमें, तो उनको थैंक यू फॉर स्पेयरिंग टाइम सर एंड वेलकम टू द वेबिनार। थैंक यू सर।
थैंक यू। सरदार साहब, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत मेहरबानी आप लोगों की, और बड़ी खुशी हो रही है। सारे लोग अपनी अपनी जगहों पे अपने मुल्क को प्रमोट कर रहे हैं, वो चाहे जिस हाल में भी हो, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो किसी कमोडिटीज़ के थ्रू, किसी हाउसिंग, किसी डिफरेंट सेक्टर्स में। मेरा ताल्लुक यूके पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स से है, मैं उसका सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ, और अपना बिजनेस भी फूड ग्रुप ऑफ कंपनीज है, उसमें से एक मेरा कमोडिटीज और फूड से रिलेटेड है, जिस पे शफीक शहजाद साहब के साथ काफ़ी देर से हम इस स्पेशली डेट्स के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं। थोड़ी सी चीज़ें मैं आपसे और शेयर कर लेता हूँ। 2019 तक का कुछ डेटा मेरे पास भी है, मैं आपसे शेयर करता हूँ, जिसमें यूके में तकरीबन 22,000 टन खजूर जो इंपोर्ट हुई है, और उसमें 29% जो है वो पाकिस्तानी ओरिजिन खजूर है जो पाकिस्तान से आई है। उसमें कुछ वाइट लेबलिंग है, जो कुछ ट्रेडर्स हैं यूएई में बैठे हुए हैं, दुबई में स्पेशली, और पाकिस्तान से मंगवा के यूके की डिफरेंट कंपनीज को देते हैं। इसमें हमारे पास तकरीबन 200 से ज़्यादा ट्रेडर्स हैं जो डेट्स इंपोर्ट करते हैं, जिनकी लिस्टिंग, और ये लिस्टिंग है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ऑफिस से, यूएई और हमारी यूके से। मैं क्योंकि मेरा डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मैं सप्लाई करता हूँ हलाल मीट एंड वेरियस अदर प्रोडक्ट, राइस। हमारे पास तकरीबन यूके में ऑलमोस्ट 250 से 300 क्लाइंट्स हैं जिनको हम रेगुलर बेसिस पे अपना सामान उनको सप्लाई करते हैं, और तकरीबन हर एक की शॉप के ऊपर आपको डेट्स मिलेंगी। शहजाद साहब ने भी कुछ पिक्चर्स आपसे स्लाइड शो की हैं। मेजॉरिटी ये डेट्स जो हैं वो मिडल ईस्ट रीजन से आती हैं या नॉर्थ अफ्रीका से। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की डेट्स हमें नज़र इसलिए नहीं आती हैं कि जो भी आती हैं वो वाइट लेबलिंग में आती हैं या वो प्रोसेस फूड के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त एक तो ये जो हमारा जो करंट जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, ये जो कोविड की जो सिचुएशन गुजर रही है, इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने रिसर्च की है, और स्पेशली खजूर एक ऐसा फ्रूट है और एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसपे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है, और उनकी एक सुन्नत भी है कि खजूर का इस्तेमाल करना सेहत के लिए कितना अच्छा है। और इस तरह और भी जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, तो खजूर की काफ़ी डिमांड बढ़ गई है। मैं समझता हूँ कि अगर हम इस अपने प्रोडक्ट को एक बाकी जैसे मुल्क हैं जिस तरह वो अपनी प्रेजेंटेशन करते हैं, और इस पे अगर एक माकूल इस पे इन्वेस्टमेंट की जाए, और इस प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट नॉट इन सेंस के एज ए फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, एज हमारे लोगों की इन्वेस्टमेंट, जैसे हम लोग पाकिस्तानी ओरिजिन यहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर हम अपनी प्रोडक्ट को प्रायोरिटी दें और उसको प्रमोट करें, तो नो डाउट कि अगर इसमें 22,000 टन डेट्स 2019 में इंपोर्ट हुई है, तो अगर हम उसका 50% भी अचीव कर लें, तो इट्स गोना बी माशाल्लाह, इसमें हमारा काफ़ी ह्यूज कंट्रीब्यूशन बन सकता है मुल्क के लिए भी और अपने लोगों के लिए भी यहाँ पे। राइटली शफीक साहब की बात को सेकंड करते हुए, हमारे जो सुपरमार्केट चेन्स हैं यहाँ पे, जैसे टेस्को, सेंसबरीज, एस्डा और मॉरिसन वगैरह, इनका भी बहुत सारा जो डेट्स जो इनके बेच रहे हैं, उसका ओरिजिन भी पाकिस्तान से है, क्योंकि इनके प्राइवेट एजेंट्स हैं और वो इनकी वाइट लेबलिंग इनको करके टेस्को की पैकिंग में और सेंसबरी की पैकिंग में करके दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम इन लोगों को भी डायरेक्ट अप्रोच करें, एज ए चैम्बर हम लोग ऑलरेडी कोशिश कर रहे हैं कि इनके साथ कुछ अपना ऐसा कोई अपना इनिशिएट कर सकें कि अपना पाकिस्तान का कोई भी प्रोडक्ट अदर देन डेट्स एज वेल, जो भी कोई चीज़ हम इनको डायरेक्ट इनके साथ कोई बिजनेस रिलेशन बना सकें। तो मैं समझता हूँ कि इसमें भी हमारे लिए एक बड़ा अच्छा मुस्बत हमारा एक स्टेप होगा। दूसरा मैं समझता हूँ कि डेट्स के लिए अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा सेमिनार कर दें, एक इसका एक मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान हाई कमीशन के अंदर ही इसकी एक ओपन इवनिंग करके लोगों को बुलाया जाए और उसमें
अपने प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन करवाया जाए। और मैं समझता हूँ कि ये भी हमारे लिए एक बहुत ही मुफीद एक स्टेप होगा, क्योंकि किसी भी चीज़ की मार्केटिंग करने के लिए उसके लिए उसकी पहचान कराना, और स्पेशली जब आप उनको अपने किसी जगह पे बुलाते हैं, प्लीज एक्सक्यूज मी, मेरी उर्दू इज नॉट वेरी ब्रिलियंट, सो आई स्ट्रगल टू पुट माय वर्ड्स टुगेदर, तो इसलिए माफी चाहता हूँ। सो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए काफ़ी मुफीद हो सकता है कि अगर हम एक इस तरह का छोटा सा इवेंट न्यू फ्यूचर में कर लें। अभी अगर रमज़ान भी आ रहा है, और मैं समझता हूँ कि अगर उससे पहले हमारी डेट्स यहाँ की मार्केट में इंट्रोड्यूस हो सके, और इस वक्त एक गैप भी है यूके के अंदर, क्योंकि हम लोग ईयू से बाहर निकले, तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी इस वक्त वंडरफुल सिचुएशन में जहाँ जिनको हम टैप कर सकते हैं। तो एज ए इंडिविजुअल बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव वो यूके पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स की प्लेटफॉर्म से हम इस अपना मैक्सिमम इस पे इसमें अपनी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो that's all from me. Thank you for giving me time. थैंक यू, बहुत शुक्रिया सरदार साहब। इस जो आप इवेंट प्रपोज कर रही हैं कि डेट्स का इवेंट होना चाहिए पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में या मैनचेस्टर में, तो उसमें मैं आपको अपडेट करता चलूँ कि ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया है डेट्स डिप्लोमेसी के नाम से, जिसके तहत वो हमें सैंपल्स भिजवा रहे हैं डिफरेंट डेट्स के ना। तो वो बिल्कुल हम इवेंट कर सकती हैं। सैंपल मेरा ख्याल है होपफुली नेक्स्ट 2-3 वीक्स में हमारे पास पहुंच जाएंगे, तो हम कोऑर्डिनेट कर लेंगे आपसे, बिल्कुल इवेंट करेंगे, लंदन में भी करेंगे, मैनचेस्टर में भी करेंगे इंशाल्लाह। तो सैंपल जल्दी पहुंच रहे हैं हमारे पास। अगर इसमें कुछ डेट्स अगर मेरे साथ शेयर कर लें, तो अगर अभी से हमारा तो लॉकडाउन है फिलहाल मार्च तक, तो हम इस तरह कर सकते हैं कि मैं जो हमारे कुछ बिजनेस एसोसिएट हैं जो इंग्लिश सुपरमार्केट से रिलेटेड हैं, मैं उन लोगों को इनवाइट कर सकता हूँ, क्योंकि कुछ के साथ मैं ऑलरेडी बिजनेस कर रहा हूँ, तो मेरी ऑलरेडी कुछ लोगों के साथ मेरी रिलेशनशिप बनी हुई है, तो मैं उन लोगों को भी इनवाइट कर सकता हूँ। मे बी एक और वेबिनार हम कर लें जो यहाँ के लोगों को हम अप्रोच कर सकें। राइट सर, बिल्कुल एक दफ़ा सैंपल रिसीव होने दे, फिर बिल्कुल आपसे है ना हम कोऑर्डिनेट करेंगे और बिल्कुल कर लेते हैं, वेबिनार भी कर लेते हैं, इवेंट भी कर लेते हैं इंशाल्लाह। चलो, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अब मैं इनवाइट करूंगा परवेज आलम साहब को, सीईओ हैं वर्ल्ड वाइड फूड्स लिमिटेड के, माशाल्लाह बिग चेन स्टोर हैविंग प्रेजेंस जो है ना बर्मिंघम से लेके लीड्स ब्रैडफोर्ड तक प्रेजेंस है इनकी, काफ़ी ज़्यादा आउटलेट हैं। तो इनको इनवाइट करूंगा कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको बताएं कि किस तरह का ट्रेंड है इस मार्केट में डेट्स के लिए और कैसे वो मजीद शेयर यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं। सर, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, थैंक यू वेरी मच जनाब। सब दोस्त सामीन हजरात को मेरी तरफ से मोहब्बत भरा सलाम। अच्छा, मुझे लगता है कि और मैं मुकम्मल तौर पे कन्विंस हूँ कि सरदार साहब ने और शफीक साहब ने और बाद में आने वाले हजरात मुझे जिनको मैं जानता हूँ कि उसके बारे में किसी चीज़ की मैं ये कमी की गुंजाइश नहीं देखता कि हमें किसी मज़ीद नॉलेज की ज़रूरत है। ये भी पता चल गया कि खजूर कितनी आती है, कितनी बिकती है, क्या होता है, किस तरह की लेबलिंग, मेरा ख्याल है कि सारी चीज़ें होगी। तो मैं आपका वक्त यकीनन ज़ाया नहीं करना चाहता, मैं टू दी पॉइंट कोशिश करता हूँ। मुझे लगता है कि हमें एज ए पाकिस्तानी ये है कि अब हमें कुछ करना चाहिए। मैं इस नुक्ते पे हूँ। बाकी आपके पास जितनी इंफॉर्मेशन है, मैं नहीं समझता कि मेरे पास उससे ज़्यादा कोई ऐसी बात है कि लेबलिंग कैसे करनी है, खजूर कैसे होनी चाहिए, किस तरह का प्रोडक्ट होना चाहिए। क्योंकि ये बड़ी हैरत हुई है जब आपके ये देखते हैं फिगर के भी पाकिस्तान यहाँ दूसरा मुल्क है जो सबसे ज्यादा खजूर एक्सपोर्ट करता है, लेकिन हैरान होता है एक आम पाकिस्तानी जो कभी हमने कभी पाकिस्तानी खजूर शेल्फ पे तो नहीं देखी, रमजान में तो नहीं देखी, मार्केट्स में तो नहीं देखी, जो बहुत अहम है, जिसके हमारे कोई भी प्रोडक्ट हो खजूर के अलावा भी,
जिस तरह पाकिस्तान का मैंगो है या इसके अलावा जो भी वेजिटेबल कोई भी प्रोडक्ट है कि एक्टिवली हमें मार्केट शेल्फ पे लाके उसको रिटेल मार्केट में लाना चाहिए। और जहाँ तक मेरा नॉलेज है मैं ये समझता हूँ कि जिस वक्त छोटी-छोटी दुकानों में, छोटी-छोटी शॉप्स में, जैसे मुझे याद है ये टिल्ला चावल, पर्ल चावल जो भी राइस थे पहले एज ए इंडियन, जब वो छोटी-छोटी मार्केट्स में दुकानों में बिकने शुरू हो जाते हैं तो ये मॉरिसन, टेस्को, असदा, सेन्सबरी की वैसे जरूरत बन जाते हैं। वो हमेशा ये मॉनिटर करते रहते हैं कि एशियन शॉप्स में ये कौन से प्रोडक्ट चलते हैं कि हमारे पास भी हों, कि एशियन कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये फर्स्ट टाइम मैं तो बात करता हूँ कि इस तरह के सेमिनार में मैंने अटेंड किया है कि क्रॉस द बोर्ड तमाम जो लोग बिजनेस में इन्वॉल्व हों, जिस तरह आज हमने पार्टिसिपेट किया, इस तरह अगर सबको मौका मिले, ऑन बोर्ड हो उनको, मेरा मतलब है कि हम करज करें, तो कोई वजह नहीं है कि हम रादर देन मीटिंग्स ज्यादा करें, सेमिनार ज्यादा करें, गुफ्तगू शनीद ज्यादा करें कि हम इसको डिलीवर ना कर पाए जो हम अपना रिजल्ट अचीव करना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई बात मेरे नजदीक तो नहीं रही, लेकिन ये है कि प्रोडक्ट का यहाँ आना और मार्केट में एज ए फ्रेश डेट, जिस तरह मजूल की बात की है, इरानियन डेट की बात की है, मदीना डेट की बात की है, इसी तरह हो तो कोई वजह नहीं है, कोई वजह नहीं है कि मेरा ख्याल है कि मुझे लगता है कि शायद हमारी डेट के अलावा और कोई डेट बिकेगी नहीं। जिस तरह मैं तो इसी तरह समझता हूँ कि पूरी वर्ल्ड के मैंगो आते रहते हैं, जो ही पाकिस्तान का मैंगो मार्केट में आता है तो दूसरे मैंगो बिल्कुल दम तोड़ जाते हैं। तो आई एम श्योर कि हम प्राउडली, ये फख्र भी है कि अपने मुल्क के लिए हमें अपना हिस्सा डालना चाहिए, जितना भी डालें उतना ही कम है। थैंक यू वेरी मच जी, सो नाइस सर। बहुत शुक्रिया परवेज आलम साहब। अब मैं दावत दूंगा आबद हुसैन साहब को, जनरल मैनेजर हैं एनक्यूवी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड का। ये होलसेल बिजनेस करती हैं, डिफरेंट यहाँ पे जो आउटलेट्स हैं उनको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डेट्स जो है ना सप्लाई करते हैं। तो इनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करें हमारे जो एक्सपोर्टर्स के साथ डेट्स के, कि वो कैसे इस मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं। आबद हुसैन साहब, ओवर टू यू। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आबिद हुसैन है। मैं एनक्यूवी यूके लिमिटेड में मैनेजर हूँ। सबसे पहले तो मैं माजरत चाहूँगा कि मैं गाड़ी में से ये कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑफिस से बाहर निकला तो मैं स्नो में फंस चुका हूँ, तो शायद बैकग्राउंड नॉइजेज हो, जिसके लिए मैं माजरत खा हूँ। मैं कुछ दिन पहले इन्होंने मुझसे कांटेक्ट मार्केट में किया, मैनचेस्टर मार्केट में। तो इन्होंने मुझे बताया कि जी आप हमें हेल्प करें कि ये कुछ सजेशन दें कि हम अपनी प्रोडक्ट्स डेट्स की कैसे मार्केट कर सकते हैं यूके में। तो मैंने इनको कुछ सजेशन दिए, और जैसे कि परवेज़ आलम साहब ने बताया कि मैं भी हैरान हुआ कि इतनी ज़्यादा बड़े पैमाने पे एक्सपोर्ट हो रही है डेट्स यूके में। तो मैंने कहा, इनसे सवाल किया कि भई हमने ये चीज़ नहीं देखी पहले, लेकिन इन्होंने बताया कि इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए हो सकती है, कि जो आ रही है। अच्छा, इसके बाद मैं ज़रा उस तरफ नहीं जाऊँगा जो कि शुरा ने पहले सबसे चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, क्यों वो ऑलरेडी हो चुकी हैं, लेकिन मैं वो चीज़ें हाइलाइट करूँगा जो नहीं हुई। मैं मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँगा कि हमें एक काफ़ी पोटेंशियल है, और जैसे कि परवेज़ साहब ने भी कहा कि यहाँ पे अगर हमारी डेट्स की प्रॉपर मार्केटिंग हो, तो फिर कोई शक नहीं है कि अगर उनकी क्वालिटी अच्छी हो, तो वो इस यूके में मतलब कि ना अवेलेबल हो हर जगह पे। लेकिन इनकी प्रॉपर मार्केटिंग करनी करनी चाहिए हमें, वो उस पे हमें मेहनत करनी पड़ेगी। फिर अपने कॉम्पिटिटर को देखना पड़ेगा कि उनकी क्वालिटी है, जैसा कि पहले भी डिस्कस हो चुका है कि यहाँ पे एक्सपोर्टर है जो इसराइल है, वहाँ उसकी डेट्स आती हैं, येलो डेट्स है उसकी। और जब इसराइल की डेट्स आती हैं तो सिर्फ़ इजिप्शियन डेट्स मार्केट में होती हैं, उसके कॉम्पिटिशन में किसी मुल्क की नहीं होती। तो अगर हमारी क्वालिटी अच्छी हो, प्राइस अच्छी हो, तो कोई शक नहीं है कि हम कॉम्पिटिशन कर सकें, लेकिन उसके लिए हमें क्वालिटी का बड़ा हाई स्टैंडर्ड अ, रखना पड़ेगा।
बाकी डेट्स के बारे में इसकी एक बड़ी मार्केट है यहाँ पे भी, और मैं पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स को भी कहूँगा कि वो इस पे मेहनत करें, अच्छी क्वालिटी पैकिंग को फ़ॉलो करें और यूके की मार्केट्स में भेजें। और कोई शक नहीं है कि जो यूके की होलसेल में जो हम लोग होलसेल कर रहे हैं यूके में, हम अपनी पाकिस्तानी शॉप्स पे इसको अवेलेबल ना करवाएँ। लेकिन उसके लिए हमें जो इंटरनेशनल मेयार हैं उसको अपनाना पड़ेगा, उसकी पैकेजिंग अच्छी करनी पड़ेगी, उसकी क्वालिटी अच्छी करनी पड़ेगी, उसकी प्राइस अच्छी करनी पड़ेगी, उसकी अवेलेबिलिटी अच्छी करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें अगर आप कर लें तो आप पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स के लिए एक बहुत अच्छा और सुनहरी मौका है कि हम अपनी प्रोडक्ट को यूके की मार्केट में ला सकें, और इसमें पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स का भी बेनिफिट है और ऑब्वियसली हमारे कंट्री का भी बेनिफिट है। तो मैं यही चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहूँगा जो मैंने आपकी की हैं, और मेरी तरफ से जनाब और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं मज़ीद कह सकूँ। तो मेरी तरफ से जनाब थैंक यू वेरी मच कि ये आपने मुझे मौका दिया, और ये बड़ी अच्छी काविश है पाकिस्तानी कौंसलेट की कि हम लोगों को इकट्ठा किया, हमें नॉलेज दिया। हम भी इस पे वर्कआउट करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, हम कितनी एक मार्केटिंग कर सकते हैं इसकी, जब ये प्रोडक्ट आप लोग अवेलेबल करें इस मार्केट के लिए। तो सब शुरा का मैं थैंक यू अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आबिद हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया। जी, जी, शुक्रिया। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा खालिद महमूद चौधरी साहब को, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं AA वेज प्राइवेट लिमिटेड के। इनका माशाल्लाह होलसेल का बिजनेस है डेट्स का, वो खास तौर पे तुनीसिया से जो है ना ये इंपोर्ट करते हैं और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिफरेंट आउटलेट्स को। तो ये बताएंगे हमें कि हम कैसे इस मार्केट में अपना शेयर बढ़ा सकते हैं और कैसे इस मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं। खालिद महमूद चौधरी साहब। कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान मैनचेस्टर मोहतरम जनाब तारिक वजीर साहब, डायरेक्टर जनरल TDAP मोहतरम जनाब अब्दुल करीम मेमन साहब, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर लंदन मोहतरम जनाब शफीक अहमद शहजाद साहब, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट सेक्रेटरी मैनचेस्टर मोहतरम जनाब मोहम्मद अख्तर साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट UK PCCI मोहतरम जनाब सरदार शौकत साहब, वर्ल्ड वाइड फूड्स लिमिटेड मेरे बड़े भाई CEO मोहतरम जनाब परवेज आलम साहब, NQB फूड्स लिमिटेड छोटे भाई जनरल मैनेजर मोहतरम जनाब आबिद हुसैन साहब व दीगर मज़ीन नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली मेरे ये सारे भाई पहले तजर्बाकार हैं, मिनिस्टर साहब ने हमारे ट्रेड सेक्रेटरी साहब सब कुछ बता चुके हैं। मैं इस मौके पर मोहतरम जनाब तारिक वजीर साहब को और मोहतरम जनाब मोहम्मद अख्तर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये मुझे मौका फराहम किया और आपके बीच में मुझे ला खड़ा किया। मैं कोई स्पीकर नहीं हूँ, ना इतना बड़ा बिजनेसमैन हूँ, छोटा सा मेरा तारुफ है। बरतानिया में AA वेज के नाम से मेरी कंपनी है। इसके अलावा बरतानिया में ब्राइट मार्क और दुबई में ब्राइट स्टार के नाम से मेरी कंपनीज हैं। मैं पिछले 26 सालों से मुख्तलिफ मालिक में जनरल ट्रेडिंग का काम कर रहा हूँ। मैं यूरोप में चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेंबर भी हूँ और यूरोप से 2006 और 2007 में मैं डेलीगेशन पाकिस्तान लेकर गया था जिन्होंने वहां इन्वेस्टमेंट भी की। UK, यूरोप और दुबई में पाकिस्तान से माल मंगवाकर मैं सेल करता हूँ। ना सिर्फ खजूरें इंपोर्ट तो मैं करता हूँ, लेकिन यहाँ नहीं करता, मैं दुबई में करता हूँ। स्पेन, इटली, मराकश और ट्यूनिस से सब्जी और फल इंपोर्ट करता हूँ। पाकिस्तान से बरतानिया और यूरोप में खेलों का सामान सियालकोट पाकिस्तान से हर 3 महीने के बाद मेरा एक कंटेनर आता है। बरतानिया में पाकिस्तान से आम और हैंडीक्राफ्ट का सामान भी मंगवाता हूँ। जहां तक पाकिस्तानी खजूरों की जो मुझे मालूमात है, बरतानिया तीसरा बड़ा मुल्क है जो पाकिस्तानी खजूर इंपोर्ट करता है। सबसे ज्यादा फ्रांस और जर्मन जो है पाकिस्तानी खजूर को इंपोर्ट करते हैं। ये मैं माजरत के साथ कहूंगा, मिनिस्टर साहब भी यहाँ सुन रहे हैं, हमारे कौंसल जनरल साहब भी सुन रहे हैं। मेरी मालूमात गलत हो सकती है, आपकी गलत नहीं हो सकती, लेकिन मैंने यूरोप में चूंकि बहुत वक्त गुजारा है, लिहाजा इसके अलावा बरतानिया के बाद स्पेन, इटली और हॉलैंड सरफहरिस्त है। ये 6 ममालिक हजारों टनों के हिसाब से नहीं, मैं समझता हूँ ये अगर इकट्ठा किया जाए तो लाखों टनों के हिसाब से एनुअल खजूर इंपोर्ट होती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, जैसे मिनिस्टर साहब फरमा रहे थे कि हमने मार्केट में खजूर पाकिस्तानी तो नहीं देखी। ये बिल्कुल ठीक है,
मैं जनाब तारिक वजीर साहब से ये मुखातब हूँ कि जनाब अल्लाह मैंने कम से कम 35 ममालिक में कमो बेश ट्रैवल किया है। 6 से 7 मैं लैंग्वेज फॉरिनर जानता हूँ, लेकिन मैंने 35 से 40 ममालिक में जिनमें मैंने ट्रैवल किया है, वहां मैंने ना होने के बराबर जो है पाकिस्तानी खजूर को मार्केट में देखा है। उसकी वजह क्या है वो मिनिस्टर साहब बता चुके हैं। लेकिन मैं ट्यूनिस से, अलजायर से, मोरक्को से मैं खजूर इंपोर्ट करता हूँ। पिछले साल मैंने फलस्तीन से भी इंपोर्ट की थी, जो मैं ना सिर्फ बरतानिया में देता हूँ, यूके के अलावा मैं अपना यूरोप में भी वो खजूरें देता हूँ। लेकिन पाकिस्तान से मैंने खजूर जब मंगवाई, मेरे पास सैंपल्स यहाँ पर पड़े हुए हैं, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, तो इसकी मार्केटिंग में करने में मैं नाकाम हो गया। एक्चुअली पाकिस्तान से जो लो इंडस्ट्री खजूर आ रही है वो यूज कहाँ हो रही है, यूरोप में और यूके में, ये बताना भी लोगों को जरूरी है कि लोग वहाँ कॉन्टेक्ट करें। हमारे वाइस प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने डेफिनेटली लोगों से कॉन्टेक्ट किया होगा, लोगों को बताया होगा कि जो हमारे एक्सपोर्टर हैं कि किन लोगों से रब्ता करो, क्योंकि मार्केट में तो हमारी खजूर ही नहीं है। तो लो इंडस्ट्रियल जो खजूर है, जिसको हमारा नाम है, उस खजूर का नाम जिसको हमारे एक्सपोर्टर लो इंडस्ट्रियल खजूर बोलते हैं, वो ज्यादातर शराब की फैक्ट्री में यूज हो रही है यूके और यूरोप के कंट्रीज में। जो हमारी है खजूर है जिसका नाम गालिबन GR है, इस तरह तो दो नाम हैं, FAQ और GAQ के नाम से, ये फूड्स फैक्ट्री में इस्तेमाल हो रही है। ये हजारों टनों से ये खजूर आ रही है। लेकिन वही बात मैं जो पहले कर चुके हैं हमारे मिनिस्टर साहब भी, कि मार्केट में हमें खजूर लाने की जरूरत है। मेरे पास ये देखें, जो अपना जो ट्यूनिस की पैकिंग आ रही है, 200 ग्राम से लेकर 100 kg तक, 500 kg तक भी आती है। इसमें टोटल स्पेसिफिक लिखा हुआ है, इसमें डेट लिखी हुई है, इशू डेट, एक्सपायरी डेट क्या है, इसमें कौन कौन सी ग्रेडिंग है, ये सारी की पैकिंग की क्वालिटी आप देखें, वो आपको बता चुके हैं, पहले हमें दिखा चुके हैं सारा उन्होंने बीफ के, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये मेच्योर खजूर है जो मैं मराकश से भी मंगवाता हूँ, फलस्तीन से भी आ रही है, इसराइल से भी आ रही है। इसकी पैकिंग का म्यार आप देखें, इसके अंदर फिर जो खजूर है उसकी क्वालिटी को देखें कि ये खजूर कितने म्यार की है, जो घरों में खाई जाती है, डोमेस्टिक खाई जाती है, जो इंडस्ट्री में यूज नहीं होती। तो इस खजूर को अगर इसका फिगर इकट्ठा किया जाए, मैं यूरोप की बात करता हूँ, यूके की, तो ये लाखों टनों के हिसाब से इंपोर्ट हो रही है सालाना। तो इसमें मैं समझता हूँ कि हमें हमारे एक्सपोर्टर्स को, हमारी गवर्नमेंट को और हमारे जो इधर जो इंपोर्टर हैं उनको सबको मिलकर ये काम करने की जरूरत है। इससे पहले मेरे भाई आबद साहब बता चुके हैं, परवेज आलम साहब बता चुके हैं, वाइस प्रेसिडेंट हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स वो बता चुके हैं, मिनिस्टर साहब बता चुके हैं। तो हम सबको ये मिलजुल के ये काम करना होगा। पाकिस्तान से मैं जब दुबई मंगवाता हूँ, ड्राइव मेरा डेट्स आती हैं, तो उसमें सबसे बड़ा जो हाथ है, जबकि हमारे CG साहब यहाँ आए हुए हैं और जबकि हमारे जो ट्रेड सेक्रेटरी, इन्वेस्टमेंट सेक्रेटरी यहाँ आए हुए हैं, अख्तर साहब, इन्होंने मेरे जैसे लोगों को बड़ा प्रमोट किया है। मुझे पाकिस्तान से जो ड्राई डेट्स वाले एक्सपोर्टर हैं जिनकी फैक्ट्री है सिंध में और कराची में, उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया, मुझे ईमेल आई कि आप जो है इसमें इंटरेस्टेड हैं। मैंने जब उसको पूछा कि आपको किसने मेरा कॉन्टैक्ट दिया, आप मुझे कैसे जानते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैं कर रहा था दुबई में मुख्तलिफ ममालिक में। तो सबसे ज्यादा जो है छुआरा जिसको हम बोलते हैं, ड्राई डेट जो है वो दुबई में आ रही है। मिनिस्टर साहब से मैं 100% इत्तेफाक करता हूँ, उन्होंने ये बताया कि हमें इंफॉर्मेशन दी है कि अगर डायरेक्ट इंडिया पाकिस्तान से इंपोर्ट करे तो 200% कस्टम ड्यूटी है। मैं अपना जो छुआरा वहां सेल कर रहा हूँ, जो अरबी मेरे कस्टमर हैं, उनकी अपनी एक कंपनी है जो वहां से एक्सपोर्ट करते हैं, इंडिया इंपोर्ट कर रहे हैं, वहां भी उन्होंने अपनी कंपनी को क्रिएट किया हुआ है, यानी माल छुड़वाने के लिए। तो सारा माल, सारा जो छुआरा है 80% जो पाकिस्तान से गल्फ में इंपोर्ट हो रहा है। अभी पिछले दिनों मुझे 2 कंटेनर का ऑर्डर आया है, ओमान में हमें चाहिए, तो उस पार्टी ने मुझे बोला है कि एवरी 10 डे मुझे 2 कंटेनर दो। यानी मैं छोटे पैमाने पे काम करता हूँ। परवेज भाई जहाँ मौजूद हैं, यानी वर्ल्ड वाइड के नाम से इनका बहुत बड़ा बिजनेस है, मैनचेस्टर सुपर स्टोर यहाँ मौजूद हैं, अहमद फूड वाले यहाँ, डिजीजा वाले, ऐसे बेशुमार जो बड़े पैमाने पे काम करने वाले हैं, इनको ज्यादा मुझसे पता है कि ये इनका बहुत बड़ा किरदार है जो सेल करने में। आपने एक्सपोर्ट कर दिया, क्वालिटी बना के दे दी, फिर मार्केट में जब
आपको पैसा तो इसमें हमें काम करने की अच्छा जरूरत है। जैसे कि पहले सारे स्पीकर बता चुके हैं, हम सबको मिलकर इस पे काम करने की जरूरत है। वो हमें म्यार बनाना चाहिए जो ट्यूनिस की खजूर का है, जो फलस्तीन की खजूर का है, जो अलजायर की खजूर का है, जो सऊदी अरब और ईरान की खजूर यहाँ आ रही है, तो वो उस म्यार को बनाने की हमें जरूरत है। आखिर में मैं सीजी तारिक वजीर साहब का और खुसूसन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट सेक्रेटरी मोहम्मद अख्तर साहब का बेहद मशकूर हूँ कि इनकी वसातत से मुझे बिजनेस मिला। पाकिस्तानी फैक्ट्री मालकान ड्राई डेट्स वालों ने मेरे साथ रब्ता किया, यहाँ मुझे सैंपल भेजे। तो ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं हमारे मिनिस्टर साहब लंदन से, जैसे कि अख्तर साहब ने बताया है कि ये दिन हर रोज नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ कि इनको जब भी किसी ने कॉल की हमें इसमें कोई बताओ, हमें कोई कॉन्टैक्ट दो, ईमेल हमें चाहिए, हमें कोई आदमी का नाम बताओ कि हमने मैंगो मंगवाना है, वो चीज मंगवानी है, तो ये हत्तल मकान कोशिश करते हैं कि हम जैसे लोगों को प्रमोट करने की। इसके साथ मैं इजाजत चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया खालिद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर अमजद परवेज साहब मौजूद हैं। उनकी प्रेजेंस का फ़ायदा उठाते हुए माशाल्लाह रिनाउंड बिजनेसमैन हैं और एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी ऑनर हैं। अभी माशाल्लाह ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उनको डॉक्टरेट की डिग्री भी अवार्ड की है। उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने ख्यालात से और अपने तजर्बात से हमें मुस्तफ़ीद करें। सर, ओवर टू यू। जी, अस्सलाम वालेकुम, सभी को मेरा सलाम। पहले तो मैं आप सभी लोगों को बड़ी खुशी से ये बात कहना चाहता हूँ कि मैं इस फील्ड में, इस इंडस्ट्री में तकरीबन 40 साल से काम कर रहा हूँ। तो पहली मर्तबा मैंने देखा है कि पाकिस्तान के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, पर्टिकुलरली इंटरनेशनल ट्रेड और कॉन्सुलेट्स जो हैं, इस मेहनत से काम कर रहे हैं। तो आप सबको इसके ऊपर मुबारक हो। देखिए, सभी की मैंने बातें सुनी हैं और अपनी अपनी जगह पे वो सबको अपनी जगह पे ठीक है। जब भी आप कोई बात करते हैं मार्केट पेनिट्रेशन की, जहाँ पे आपका मार्केट शेयर जो है वो कम है और उसे आप बढ़ाना चाहते हैं, तो उसका एक मॉडल है। मैं ये जो डेट्स की मार्केट है, इसको मैं तकरीबन 2 साल से रिसर्च कर रहा हूँ। तो मैं थोड़े से अरसे में मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि ये हम क्या कर सकते हैं इन द इमीडिएट शॉर्ट टर्म, फिर हमने मीडियम टर्म में क्या करना है और लॉन्ग टर्म में क्या करना है। जब आप किसी भी प्रोजेक्ट को सामने लेके चलते हैं तो बहुत जरूरी है कि पहले हम देखें कि हम किस पोजीशन में हैं। जो शहजाद साहब ने, आपने, मेरे भाई परवेज साहब जो हैं, खालिद साहब और आबिद साहब ने किसी हद तक वो आपको बता दिया। अच्छा, जहां तक जो सिचुएशन है वो ये है कि यूरोपियन यूनियन जो है उसमें जो इंपोर्ट्स हुए हैं 2015 का अगर आप डेटा देखें, ये जो कि यूरोपियन यूनियन का जो सेंट्रल ब्यूरो है ऑफ इंपोर्ट्स, वहां से आपको पता चलेगा कि 2015 में 91,000 टन्स ऑफ डेट्स जो है वो आए थे और 2019 में ये 126,000, यानी कि ओवर 90% जो है वो इसमें इंक्रीज हुई है। अच्छा, 3 मुल्क हैं जो कि इस 50% शेयर इस इंक्रीज में कर रहे हैं। फ्रांस है जिसका 26% है, जर्मनी जो है उसका 15% है और यूके जो है वो 14% है। अच्छा, ये मॉड्यूलेशन क्या होना चाहिए जिसके जरिए जब भी आप कोई बिजनेस में काम करते हैं तो यू नीड अ प्रॉपर मॉडल हाउ यू गोइंग टू एंटर द मार्केट। तो वो पहले हमने ये देखना है कि हमें प्रॉब्लम क्या है। देखिए, पहली बात जो है जो हमने दुरुस्त करनी है वो है वैल्यू चेन और सप्लाई चेन। फंडामेंटली ये सभी लोग जो मेरे यार दोस्त यहाँ पे बैठे हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की इतनी डेट्स आ रही हैं मगर हमें नजर क्यों नहीं आती। उसका फंडामेंटल प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे पास डेट्स के प्लांट्स हैं, वैरायटीज हैं, वो 50 इयर्स ओल्ड हैं। अच्छा, 25 इयर्स के बाद जो डेट्स का प्लांट होता है उसको आपको खारिज करना चाहिए। ये आपकी पहली प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम आपकी ये है कि दुनिया में तकरीबन 33,000 वैरायटीज हैं, जिसमें 2 वैरायटीज हैं जो कि दुनिया को डोमिनेट कर रही हैं। पहली जो आपने ऑलरेडी किया है जिसे कहते हैं इनवर्ट शुगर वैरायटी, जिसमें मजूल जो है वो नंबर 1 पे आती है। 25% ऑफ द वर्ल्ड्स
जो वॉल्यूम्स हैं वो मजूल जो है वो उसको कलेक्ट करती है। और उसके बाद आता है केन शुगर वैरायटीज जिसमें डेगलेट नूर है। इनमें से कोई भी हमारे मुल्क में ये दोनों वैरायटीज में नहीं हो रही। तो इसका हल क्या? अगर वो हमारे पास वैरायटीज नहीं है तो क्या हम इस मार्केट को छोड़ दें? मैं ये आपको कहूंगा कि बिल्कुल नहीं छोड़ना, मगर मैं आपकी तवज्जो जो है किसी और जगह पे लेके चलता हूं। देखें, डेट पॉलन जो है, डेट पॉलन जिससे डेट बनती है, इस वक्त वो बिक रहा है मार्केट में 280 पाउंड पर किलो। So why do you want to sell commodities जब आपको पॉलन जो है वो 280 और उसकी जो डिमांड है इतनी ज्यादा बढ़ रही है पोस्ट कोविड कि आपको डिमांड पूरी नहीं हो रही। So हमारे पास डेट्स हैं और पॉलन भी है, we should move to पॉलन। दूसरी बात ये है कि जो डेट की हिड़क होती है, यानी कि जो सीड होता है, उसकी कॉफी बनती है, वो उसमें ना कैफीन है और ना उसमें एसिड है। वो करंटली बिक रही है, आप गूगल करें, अमेज़न पे चले जाएं या ईबे पे चले जाएं, वो अभी आपको 30 पाउंड पर केजी मिल रहा है। अगेन उसकी जो सप्लाई है वो भी लिमिटेड है। सो दैट इज नंबर 2 वेयर वी नीड टू मूव। अच्छा, सिर्फ जो है देखें, अब पोस्ट कोविड एंड इवन अभी जो सिचुएशन है, लोग शुगर से मूव हो रहे हैं। जो सिरप है डेट का, उसकी इतनी ज्यादा डिमांड बढ़ रही है, वो बिल्कुल पूरी नहीं हो रही। वो अभी जो मार्केट में उसकी प्राइस है वो है 30 पाउंड पर किलो। उसके बाद आता है जाम्स एंड स्प्रेड्स। वो करंटली जो मार्केट प्राइस है, ये होलसेल की बात मैं कर रहा हूं क्योंकि मैं तो होलसेल में, परवेज साहब जानते हैं, जितने यार दोस्त हैं मेरे बैठे हुए, राइट, वी रियली नीड टू देन मूव टू जाम्स। अच्छा, उसके बाद जो सबसे अनोखी चीज है, व्हाट वी पाकिस्तान नीड्स टू डू, देखिए वी शुडंट डू व्हाट एवरीबॉडी एल्स इज डूइंग, क्योंकि हर बंदा खजूरें बेचने शुरू कर रहा है, तो क्या हम भी खजूरें बेचने शुरू कर दें? हमारे पास तो वैरायटीज नहीं है, और जो वैरायटीज हैं उनकी जो ट्रीज हैं वो पुरानी हैं। So we cannot do this in the long term. In the long term हमें ये करना चाहिए कि वो दरख्त उठाएं और ये मजूल जो है और जो दूसरी है वो लगाएं। अच्छा, आखिर में जो ये बात मैं आपको कहना चाहता हूँ वो ये जो है कि देखें, अब जो नैनो प्लास्टिक्स जो कि पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स और ब्यूटी केयर्स में इस्तेमाल होते हैं वो बैन हो चुके हैं। उसके बाद केमिकल फ्री जो पर्सनल उसकी मूवमेंट आ रही है। जो डेट की सीड यानी हिड़क जिसे हम कहते हैं, वो उसका जो ऑयल है, आप हैरान रह जाएंगे कि अभी मार्केट में वो 1500 पाउंड पर लीटर बिक रहा है और उसकी डिमांड पूरी नहीं हो रही। अब जितने भी ममालिक हैं वो इस तरफ जा रहे हैं। खुदारा ये देखें, जिन लोगों ने खजूर बेचनी है बेशक बेचें, अगर डिमांड है मार्केट में, जैसे परवेज साहब रिटेलर हैं, बाकी लोग रिटेलर हैं, हमारे जितने मैनचेस्टर फूड ट्रेडर्स हैं, यहाँ ब्रैडफोर्ड में जितने लोग हैं, मैं इन सभी को जानता हूँ, राइट। अगर कस्टमर डिमांड कर रहा है तो वो आप बेचें, मगर मैं आप कहूंगा कि अगर आपने वैल्यू पर डॉलर लेनी है तो ये जो 4-5 चीजें मैंने आपको कही हैं, इनमें इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा नहीं है। we can move very quickly in this, ये जो स्फेयर्स हैं हम इनमें बहुत जल्दी जो है ना वो पहुंच सकते हैं, और जो हमारे होलसेलर बैठे हैं, जो इंपोर्टर बैठे हैं, they can do it। अच्छा, उसके बाद आखिर में ये बात कहूंगा, देखें, हमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जब हम मार्केट करते हैं उसमें सस्टेनेबिलिटी एंड एथिकल प्रोडक्शन जो है ना उसका हम वाज़ेह नहीं करते। तो ये पहला जो मैंने आपको पहलू बताया है इस फील्ड में, वो है वैल्यू चेन और सप्लाई चेन। उसके बाद आता है ब्रांडिंग। उसके बाद आपने चैनल्स ढूंढनी है कि किस तरीके से करना है, और मार्केट सेगमेंटेशन। अगर ये 5 पहलू हम सामने रख के, और ये जो सेगमेंटेशन मार्केट के जो सेक्टर्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं, मैं आपको यकीनन कह रहा हूं कि वी विल अर्न 100 टाइम्स मोर देन जस्ट सेलिंग ये जो डेट्स आप बेचना चाहते हैं। तो इसके ऊपर मैं खत्म करता हूं अपना जो इजहार है। शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमजद परवेज साहब। वी आर नो, मेरे ख्याल है प्रेजेंटेशंस का और स्पीचेस का तो मरहला ख़त्म हो चुका है। अगर किसी का कोई क्वेश्चंस है तो वो काइंडली दे कैन रेज देयर हैंड्स,
और वो क्वेश्चन पूछ सकता है। हमारे पास स्पीकर्स अवेलेबल हैं अख्तर साहब, जवाब देने के। अख्तर मैं एक बात करना चाहता हूँ इससे पहले कि आप जी सर। अमजद परवेज साहब ने जो बातें की हैं ना, दीज आर बहुत मोती हैं। कि अब पॉइंट ये है कि कनेक्टिविटी कैसे की जाए, इनकी बातों की को ट्रांसलेट किया जाए। जो ग्रोअर है या जो एक्सपोर्टर है, वो जाहिर बात है हमारे टीडीएपी वालों का ये काम है, हमारा, लेकिन हमारा भी ये काम है हम कैसे इस चीज को मजीद आगे बढ़ाएं ताकि ये जो अपॉर्चुनिटीज हैं ये हमारे ग्रोअर तक पहुंचे कराची में या सिंध में या जहां भी हमारे बलूचिस्तान में। तो इसका कुछ सोचना जरूरी है मैकेनिज्म, ताकि हमारी आज की ये जो ये वेबिनार है, इससे अगर हम और कुछ ना भी सीखें तो ये जो 5 उन्होंने आइटम्स बताए हैं इसको भी हम लोगों तक पहुंचाएं, उनको एजुकेट करें और साथ साथ उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें। यानी लफ्ज बड़ा इजी लगता है कैपेसिटी बिल्डिंग, लेकिन मुश्किल है। आई अंडरस्टैंड दैट, बहुत मुश्किल है, लेकिन करना तो पड़ेगा ना। अगर नहीं करेंगे आप तो आपकी जो अभी नीश है वो भी खत्म हो जाएगी मार्केट से। तो इस पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे अपने दोस्तों से, शफीक से भी और बाकी दोस्तों से भी, कि हम अगर इसकी जो इसी वेबिनार की जो अगली हम एक बैठक करेंगे या इसके सेगमेंट होगा, उसमें हम ये डिस्कस करें कि जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट, यानी जो नीचे ग्रोअर तक बात या पैकेजर तक बात या जो एक्सपोर्टर तक बात कैसे पहुंचे और कैसे कन्विंस हो कि आप ये जो बाय प्रोडक्ट्स हैं डेट्स के, ये भी आप इन पे भी काम करें। क्योंकि सिर्फ आगे बैठ के बात करने से सीखने का तो मौका मिलता ही है, लेकिन उस नॉलेज को आप ट्रांसलेट करें। ठीक है ना, ये बढ़िया। ये इसको आप, मगर मैं रिक्वेस्ट करूं अख्तर साहब कि इसको इंटरैक्टिव सेशन थोड़ा भी डिक्लेयर करके को 5-10 मिनट इस पे बात करें कि हम कैसे इसको, ये कनेक्टिविटी कैसे डेवलप की जाए। इसमें हम फिर मेमन साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी कुछ इस पे कहें कि अगर हम इसको, क्योंकि दैट वुड बी आवर, हमारी असल जो कमाई वही होगी ना कि हमने एक्सपोर्टर तक ये बात पहुंचानी है कि ये नया जमाना है, दुनिया बदल गई है और ट्रेडिशनल जो मीन्स हैं और ट्रेडिशनल चीजें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता वो हो रही हैं, निकल रही हैं मार्केट से। तो अमजद साहब आप कुछ बात करना चाहते हैं शायद दोबारा? जी बहुत शुक्रिया तारक भाई। देखें, जो गवर्नमेंट का काम है ना, एक हमें बीमारी है, वो ये है कि गवर्नमेंट सब कुछ हमारे लिए करे। हम ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है, जो हमारी इंडस्ट्री है उसको सब्सिडीज दे रहे हैं। अभी अनाउंस हुआ है कि टेक्सटाइल सेक्टर को हमने सब्सिडी दी है। अच्छा, दुनिया भर में सब्सिडी दी जाती है, मगर मैं ये एडवोकेट कर रहा हूँ कि अगर आप सब्सिडी दे रहे हैं इंडस्ट्री को तो उसके पैरामीटर्स होने चाहिए डिलीवरेबल्स। हम डिलीवरेबल्स नहीं मांगते, ये पहली बात है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि देखें, फंडामेंटली एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि हमारे पास जो बॉटम अप रिसर्च इंडस्ट्री पॉलिसी नहीं है, सेक्टर बेस। ये रजाक दाऊद साहब के साथ मेरी और मेरी जो जंप स्टार्ट पाकिस्तान की टीम में तकरीबन 5 मरतबा हमारी मीटिंग्स हो चुकी हैं, और अब हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में हर सेक्टर से, चाहे वो एग्री का है, चाहे वो एक्वाकल्चर है, चाहे टूरिज्म है, जिस तरीके से हो, आप हमें, ये आपकी जो ड्यूटी है वो ये है कि वहां से हमें आप 15% वो कंपनीज दें जो डिसरप्टिव हैं, जिनके पास ग्लोबल माइंडसेट है। हर नत्थु खैरूर आपने नहीं हमें देना, वो कंपनीज दें जो कि वैल्यू चेन और कंसिस्टेंसी को समझे। अच्छा, फिर उनको, उन कंपनी से आप बताएं। हमारे 30 चैप्टर्स हैं जंप स्टार्ट के दुनिया भर में, तो अब हम ये करना चाहते हैं कि वो जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं उनको उन चैप्टर्स के साथ करें। अच्छा, देखिए, ये तकरीबन चौथा वेबिनार है जिसमें मैं हिस्सा ले रहा हूं। आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया। देखिए, फ्रॉम टॉकिंग वी नीड टू गो टू एक्शन। ये कौन से, इन जितने लोग मेरे यार दोस्त यहाँ पे हैं, मैं ये चाहना हूं इनका इंटरेस्ट कहाँ है, राइट? आर यू इंटरेस्टेड इन डूइंग एग्रीटेक प्रोडक्ट्स, या टूरिज्म करना चाहते हैं, या आप ग्रीन टेक्नोलॉजी करना चाहते हैं? हमें सेक्टर्स बनाने चाहिए, और जो कंपनीज पाकिस्तान में, जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है या आपका प्लानिंग कमीशन है, वो हमें बताए कि ये कंपनीज हैं और उनको हम इनके साथ करें। देखिए, जब आपको मैंगोज का प्रॉब्लम पड़ा था, ये फ्रूट फ्लाई का, तो यू केम अप विद अ सॉल्यूशन, आपने हॉट वाटर किया। तो ये उसके साथ ये हुआ कि जो आपका सप्लाई चेन है और जो वैल्यू चेन है उसमें कंसिस्टेंसी आ गई। मगर अभी ये जो बातें हो रही थी पहले कि ये जो मेरे पास आई है खजूर, उसमें ये नहीं था, वो नहीं था। फंडामेंटली आपका जो वैल्यू चेन है उसमें जब तक ये कंसिस्टेंसी नहीं आएगी, गवर्नमेंट का यही एक काम है कि वो वैल्यू चेन को सस्टेन करे। हमारा काम है
जो हम लोग बैठे हैं बाहर, आपकी इस मदद में हमें कोई सब्सिडी नहीं चाहिए. What we need is good quality products on a consistent level, and we will do the rest because we've been doing this for the last 40 years. सर सर आप कौंसल जनरल साहब कुछ कहना चाहेंगे इस पे? नहीं, किसी और को मौका देना. ये तो मैंने इसलिए बात बीच में की, मैंने इसीलिए कि इस पे अब अमजद साहब का एक और जाविया आया. अब लेट्स डिस्कस इट दैट वे. थोड़ा सा अगर हम बात कर लेना तभी इस वेबिनार का फायदा है कि जो बीच में लूप होल्स हैं, इश्यूज हैं पॉलिसी में भी और प्रैक्टिस में भी, क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन रिलेट कि कोई वहां जो बैठा हुआ है एक एक्सपोर्टर, अगर उसको आप एक नई चीज डायरेक्टली ऐसे, वो नहीं सीख सकता फौरन. नोबडी, मैं नहीं सीख सकता नई चीज. मुझे अगर आप खजूरों के बारे में आज मैं नहीं सीख सकता. मैं दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी से भी पढ़ा हूं, नहीं सीख सकता अनलेस आप उसको तोड़ के चीज बता दें आसान आराम से तरीके से प्रैक्टिस करके बताएं कि ये आपने इस तरह करना है, इसके बगैर कोई चारा नहीं है. तो ये मेरी, अब लेट्स सी कि अब शफीक अगर कुछ कहना चाहे इस पे मजीद, लेट्स डू ऐसी बातें आप समझाते हैं हम लोगों को ताकि वो प्रैक्टिकली कर सकें इस चीज को. ये मेरी गुजारिशात है. जी सर, शुक्रिया सर. अताउल्लाह कासमी साहब हैं, सेक्रेटरी जनरल यूके पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के, वो कुछ कहना चाहते हैं इस टॉपिक पे. जी अताउल्लाह कासमी साहब. आवाज़ आ रही? जी आवाज़ आ रही है सर? जी आ रही है. जी बहुत बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. सबसे पहले तो देखें, शफीक शहजाद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. हमारे जो कौंसल जनरल हैं मैनचेस्टर में, उनका बहुत बहुत शुक्रिया. मैं लंदन में, हम लोग बेस्ड हैं, यूके पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल से मेरा ताल्लुक है. आप, मुझे अच्छी तरह याद है कि आज से 4 साल पहले यहाँ पर जो है वो मैंगो की एग्जीबिशन के हवाले से हम लोग जो है वो कुछ एफर्ट जो है वो कर रहे थे. उस वक्त मैं चैम्बर जो है वो उसका हिस्सा था. और जब हमने टीडैप पाकिस्तान से जो है कांटेक्ट किया, तो टीडैप पाकिस्तान, ओबियसली देयर इज अ पॉलिसी, तो उन्होंने कहा जी कि प्लीज़ कम थ्रू पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन. और जब हम पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन से हमने जो है कांटेक्ट किया, तो उसके बाद ओबियसली वहाँ पर जो है वो कुछ एक्टिविटी इतनी ज़्यादा शो नहीं हो रही थी, या पैशन नहीं था, या उनका इंटरेस्ट कुछ और होगा. तो वो चीज़ें जो हैं जो हम करना चाह रहे थे वो नहीं हो सकी. अगर हम टिडैप को, आई एम सॉरी, मैं अगर किसी को जो है वो करूं, टिडैप को जो है अगर हम कसूरवार ठहराएं, तो मेरा ख्याल है ये एक मुनासिब बात नहीं होगी, क्योंकि टिडैप जो है उसने वही काम करना है, या उसको करना चाहिए जो जहाँ का लोकल हाई कमीशन या एम्बेसी, या जो भी हमारा जो मिनी पाकिस्तान जिसको हम कहते हैं, पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन जो है वो इसको जो है वो करे. अब मुझे इंतहाई इस बात की खुशी है, मैं यहाँ पर क्रेडिट ज़रूर जो है इस बात को देना चाहता हूँ मैनचेस्टर कौंसलेट को, और हमारी जो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ऑफिस है जो पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में, कि मैंने बहुत अरसे के बाद इस तरह का जो है वो इवेंट देखा है, जिसमें स्पेसिफिकली अब खजूर या बाकी जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनके हवाले से सर जोड़ के बैठ गए हैं कि हम लोगों ने क्या करना है. अभी जितने भी यहाँ पर बड़े बड़े एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, जिनकी बड़ी बड़ी कैश एंड कैरीज हैं, या बहुत ज़्यादा, जिस तरह सरदार शफकत साहब जो हैं वो SVP हैं चैम्बर के, मगर उनकी अपनी एक्सपर्टीज भी हैं स्पेसिफिकली इस बिजनेस में या रिटेल के अंदर. पॉइंट ये है कि हमारा, अगर आप लोगों को थोड़ा सा माजी में जाएं, तो आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरह याद होगा कि हमें फ़ख्र से कहना पड़ता था कि हमारा जो आम है, हमारा जो मैंगो है, वो यहाँ पर हैरड्स के अंदर जो है और सेल्फ रिजेस के अंदर जो है वो सेल होता रहा है. मगर वो कंटिन्यू क्यों नहीं हो सका, वो उसकी वजूहत जो है वो आप बेहतर समझते हैं. अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि ये अभी सीजन जो मैंगो का गया है, इसमें आपने देखा है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान से मैंगो लेकर और अपनी पैकिंग करके तो जो है वो मार्केट के अंदर इंडियन आम जो है वो सेल करता रहा है, और या फिर अपना मैंगो जो है वो पाकिस्तानी टैग लगाकर पाकिस्तानी मैंगो शो करके इसको जो है वो सेल करता है. ये इस वक्त यूके के अंदर जो है वो रिसेंटली जो सीजन गया है उसमें हुआ है. पूरा जो सबसे जो कमी हम लोग जो देखते हैं ना, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, चीज़ें आ रही हैं. टेस्को, जिसमें अभी एक साहब ने एक बड़ा ज़बरदस्त मेंशन किया कि टेस्को जो है वो हमारी खजूर जो है वो देता है. देयर आर सो मेनी अदर बिग स्टोर्स जो कि हमारी खजूर जो देते हैं, मगर ब्रांड जो वो अपना लगाते हैं. तो जाहिर बात है, आती तो पाकिस्तान से ही है ना. इसमें जो सबसे बड़ा लूप जो मैं समझता हूँ, या जो कमी हम लोग समझते हैं, वो ये है मार्केटिंग. इसकी PR और मार्केटिंग और इसकी प्लानिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है.
उसके लिए मैं समझता हूँ कि हमारी जो गवर्नमेंट है या हमारे जो लोकल कौंसलेट है या पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन है या हमारी जो दीगर ऑर्गेनाइजेशन है, जिस तरह जंप स्टार्ट एक बड़ी क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन है, चैम्बर है, या हमारी तंजीम जो है, ये एक अहम किरदार अदा इसलिए कर सकते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट, अब जरूरी नहीं कि खजूर, ठीक है हम खजूर पे बात कर रहे हैं और इस बहुत ही ज़रूरी है कि इस पे हम फोकस करें, मगर इन फ्यूचर भी अगर कोई भी सीज़न आता है, अब जिस तरह किन्नू का सीज़न है, तो मैं समझता हूँ कि नेक्स्ट सीज़न में या आम का सीज़न आता है, तो इस पे हमें प्रॉपर तरीके से एक इसकी मार्केटिंग, इसकी पीआर होती है। आप जितने भी बड़े अदर दूसरे जो हैं ब्रांड देख लें, दीगर कम्युनिटीज़ देख लें, दीगर कल्चर देख लें, दीगर फ्लैग देख लें, कोई भी जो प्रोडक्ट्स आती हैं तो आप उनके बड़े-बड़े बिल बोर्ड देखेंगे, बड़े-बड़े उनके जो है वो चीज़ें जो है वो देखेंगे, तो वो आपको रोड्स पे नज़र आएँगी, आपको मेन स्ट्रीम टेलीविज़न, सोशल मीडिया पे जो चीज़ें नज़र आती हैं, वो इसकी वजह सिर्फ यही है कि ये एडवांस इसकी प्लानिंग होती है। तो बड़ी ही अच्छी बात है, रमज़ान आ रहा है, अभी हमारे पास इनफ टाइम है। मैं ये समझता हूँ कि इसके हवाले से, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से या ट्रैप से तावन लेने के साथ-साथ इसकी पीआर एंड मार्केटिंग जो है, इस पर भी जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस किया जाए, क्योंकि पीआर एंड मार्केटिंग की वजह से हम ये बावर करवा सकते हैं पूरी दुनिया में, ख़ास तौर पर यूके और यूरोप के अंदर, कि अगर भाई खजूर लेनी है तो वो पाकिस्तान की लेनी है, क्योंकि हमसे बेहतर जो प्रोडक्शन है वो कोई नहीं कर सकता। और पीआर मार्केटिंग अगर सब लोग मिलके करें, या जिस तरह अब खालिद चौधरी साहब बैठे हुए हैं, गो के माशाल्लाह अभी इन्होंने अपने आप को छोटा बताया, बट ओब्वियसली ही इज अ माशाल्लाह बिग एक्सपोर्टर। तो मैं ये समझता हूँ कि हर एक का अपना एक किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के वाले से एक बजट होता है, और इस सिलसिले में मैं डेफिनेटली मैं समझता हूँ हमारी लोकल गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर सकती है। पीआर एंड मार्केटिंग एंड एडवांस प्लानिंग जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और इस सिलसिले में अगर हमारा कोई तावन दरकार होगा तो हम हाजिर हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अख्तर साहब, अब्दुल करीम मेमन साहब ने भी ज्वाइन जी किया हुआ है, डीजी साहब जी को जी भी सर। जरा सर वेलकम कर दें। I'm और just going to invite him, yeah. सर अब्दुल करीम मेमन साहब, डायरेक्टर जनरल ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान हमारे साथ हैं। सर आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? डिफरेंट प्रपोजल्स जो अमजद परवेज साहब ने भी दिए हैं, वो डिफरेंट जो इधर इम्पोर्टर्स हैं, ये होलसेलर रिटेलर हैं डेट्स के, जो प्रपोजल फ्लोट कर रहे हैं, इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू वेरी मच मोहम्मद अख्तर साहब। बिल्कुल जो हमारे अमजद परवेज साहब ने जो सजेशन दी है वो काफ़ी अच्छी सजेशन है, लेकिन अभी इशू जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट इस तरह है कि हमारी डेट्स ज़्यादातर 90% जो है वो इंडिया को जा रही थी, और इंडिया से जब ट्रेड सस्पेंड हुआ है तो हमारी डेट्स जो है अभी इंडिया को भी जा रही हैं, लेकिन वाया दुबई जा रही हैं, और नेपाल से जा रही थी, नेपाल भी बंद हो गया। तो हमारे ये प्रॉब्लम, जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम वो ये है कि हमारी डेट्स जो है वो सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड जो है वो डिमांड भी है, लेकिन क्योंकि एक्सपेंडिचर बढ़ गया है दुबई से भेजने के लिए और ट्रांजिट टाइम भी बढ़ गया है, तो डेट्स इंशाल्लाह हम ये एक मैं समझता हूँ कि एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी होगी, क्योंकि हम पहले टोटल इंडिया पे रिलाय किए हुए थे, और अभी जो है एक अपॉर्चुनिटी शुरू हुई है, और हमने फर्स्ट टाइम जो है वो इस तरह की मार्केटिंग कैंपेन भी शुरू की हुई है हमारी डेट्स की, और हमारा डेट्स प्रमोशन कैंपेन अभी शुरू हो रही है। इंशाल्लाह 40 से ज़्यादा मुल्कों को हमारी डेट्स सैंपल जाएंगे, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जिस तरह हमारी मैंगो की कैंपेन हुई थी और हम मैंगो शो हुए थे, इसी तरह डेट्स के भी शोज होंगे, और इसके बाद डेट्स के बाद हम किन्नू का भी करेंगे। लेकिन जो सजेशन आई हैं अमजद परवेज साहब से वो बड़ी वैलिड सजेशन है, इसके लिए हमें जो है एफर्ट लेनी चाहिए, क्योंकि हम बुनियादी तौर पे जो है वो सिर्फ प्रोडक्ट्स जो इनिशियल स्टेज में होते हैं, कोई वैल्यू एडिशन नहीं होती, तो उसकी बड़ी ज़रूरत है कि हम वैल्यू एडेड करके प्रोडक्ट भेजें। हमारा मैंगो, हम दुनिया में जो है 5वें नंबर पर फ्रेश मैंगो एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमारी एक्सपोर्ट देखें तो न होने के बराबर है। दुनिया पता नहीं कितनी कितनी एक्सपोर्ट कर रही है और डिफरेंट वैल्यू एडिशंस में कर रही हैं। अभी हमने जब डेट्स की जो ये सैम्पलिंग कर रहे हैं, तो हमें तो ये भी पता चला कि यहाँ पर जो है वो प्रॉपर पैकेजिंग भी नहीं है, डेट्स के प्रॉपर वो पिक्चर्स नहीं आ सकती, या अगर पिक्चर्स आ सकती हैं तो वो पैकेजिंग एक्सपोर्ट क्वालिटी की नहीं बनेगी।
इसी तरह बहुत से और इश्यूज हैं। हमारी बहुत सी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो ऑर्गेनिक हैं, लेकिन ऑर्गेनिक की वेरिफिकेशन के लिए कोई हमारे पास वो प्रॉपर फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं। इंशाल्लाह हम इसको सब इकट्ठे मिलके एफर्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये इश्यूज जो हमारे एक्सपोर्टर्स के हैं वो हम सॉल्व करें। और हम इसी सिलसिले में हम सारे एक्सपोर्टर से कांटेक्ट में हैं। हमारे प्रोडक्ट्स अच्छी प्रोडक्ट्स भी हैं, जैसे डकी है DI खान की, वो बड़ी अच्छी है। बलूचिस्तान की बड़ी अच्छी प्रोडक्ट्स हैं जो ट्रिपल फ्रूट हैं। लेकिन हमारे यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट की का फुकदान है। हम जो चीज़ हमारे पास है उसको, जैसे अमजद परवेज साहब ने कहा कि वैरायटीज़ पे हमें एफर्ट करनी चाहिए, और एक ट्री का जो है ना कितना वक्त रहना चाहिए वो भी हमें देखना चाहिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बड़ा फुकदान है यहाँ पर। तो ये जो है हमारे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ऑफिसर्स ने एक बड़ा अच्छा काम, और TDAP ने बड़ा अच्छा काम शुरू किया हुआ है कि हमने वेबिनार्स का एक सिलसिला शुरू किया हुआ है। वो अदरवाइज भी अगर मार्केटिंग इवेंट्स हो रहे हों कोविड के से पहले जो हो रहे थे, तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए ताकि जो है ना हमारे एक्सपोर्टर्स को भी अंडरस्टैंडिंग हो। हमारे भी कुछ जो है वो बजट कंस्ट्रेंट्स हैं। जैसे अभी एक जो है हमारे डेट्स प्रोड्यूसर जो हैं उनकी एक डिमांड है कि अच्छी वैरायटीज़ का टिश्यू कल्चर इंपोर्ट करना चाहिए, लेकिन हम ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का काम है कि वो, क्योंकि एग्रीकल्चर एक डिवॉल्व्ड सब्जेक्ट है, तो प्रोविंसेस को हम कोशिश कर रहे हैं कि ये अच्छी वैरायटीज़ के जो है टिश्यू कल्चर्स आएँ और पाकिस्तान में अच्छी क्वालिटी के डेट्स यहाँ प्रोड्यूस हों। तो मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। इंशाल्लाह हम इकट्ठे मिलके काम करेंगे, और हम एज डायरेक्टर जनरल ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड एग्रो एंड फूड प्रोडक्ट्स में वेलकम करता हूँ इस वेबिनार के थ्रू भी जो सजेशन आई हैं, और बाद में भी जो आ सकती हैं, तो मैं बिल्कुल हम उस पर काम करेंगे मिलके। और थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। शायद परवेज साहब ने हैंड रेज किया है, आई थिंक वो कुछ कहना चाहते हैं टॉपिक के बारे में। ज़ैद परवेज साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो सारे पार्टिसिपेंट्स को मेरा सलाम। मेरा नाम जाहिद है और मैं बर्मिंघम के अंदर जो है वहाँ पर हम एक अकाउंटेंसी प्रैक्टिस जो है वो रन करते हैं, जिसमें काफ़ी सारे जो हमारे क्लाइंट्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, जो सुपरमार्केट्स, कन्वीनियंस स्टोर तरह की चीज़ें रन करते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है, जैसे यहाँ पर मैंगो की भी बात हुई है, डेट्स वगैरह की भी बात हुई है, तो बहुत सारे लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि वो पाकिस्तान से चीज़ को इंपोर्ट कर सकें, लेकिन जो उन्हें प्रैक्टिकल जो मसाइल आते हैं वो ये होता है कि एक तो इंफॉर्मेशन इजीली एक्सेसिबल नहीं होती, और दूसरा यह है कि अगर तो आप इस मार्केट के अंदर काफ़ी अरसे से हैं, आपके लिंक्स जो हैं वो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हैं, तो वो आपके लिए काम करना जो है वो काफ़ी आसान हो जाता है। लेकिन नए इंटरेंट के लिए अगर कोई बंदा यहाँ पर जो है और वो जी कंटिन्यू करें। जी, तो मेरी सिर्फ ये जो है एक सजेशन ये है कि जो नया इंट्रेंट है, देखिए उसके लिए हम चीज़ों को थोड़ा सा आसान बनाते हैं। मैं इसकी आपको एक छोटी सी सिर्फ एग्जांपल दे देता हूँ। अभी मैंने यहाँ पर जो हमारा एक्सपोर्ट जो TDP की वेबसाइट के ऊपर जो एक्सपोर्टर्स की डेटाबेस है, उसको मैंने भी सर्च किया है डेट्स के साथ, एक प्रोडक्ट डेट्स डाल के मैंने सर्च किया है, और उस पूरी डेटा में इसमें एक जो है वो एक्सपोर्टर हमें मिला है जिसका नाम है फाल्कन ट्रेडिंग कंपनी। ठीक है, अब ये फाल्कन ट्रेडिंग कंपनी का मेरे पास जो है इसकी कोई कांटेक्ट डिटेल, कोई मोबाइल, कोई फोन, कोई नंबर, कोई ईमेल, कुछ भी नहीं है मेरे पास। तो मेरी जो एक रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट जो है, यहाँ पर ट्रेड डेवलपमेंट के काफी अच्छे बड़े जो हैं वो अफसरान भी यहाँ पर मौजूद हैं, कि अगर लोगों तक सिर्फ ये एक इंफॉर्मेशन पहुंचा दी जाए कि इस फील्ड के अंदर जो ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, इसके ये 10 एक्सपोर्टर्स या ये 15 एक्सपोर्टर्स हैं, बड़े एक्सपोर्टर्स को आप उसमें शामिल कर लें, ताकि अगर कोई बंदा अगर इन लोगों से कांटेक्ट करना चाहता है, कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहता है,
कोई इंपोर्ट कोई करना चाहता है बैरून मुल्क, तो उसके लिए आसान हो जाए। यही मेरी सजेशन। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जैद परवेज साहब। इस सिलसिले में मैं आपको बताता चलूं कि ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने इसमें काफ़ी ज़्यादा काम किया है। उन्होंने हर प्रोडक्ट के ब्रोशर्स तैयार किए हैं, जिसमें जो है 20 से 25 या 30 जो है ना, जो बेस्ट एक्सपोर्टर्स हैं, टॉप के एक्सपोर्टर्स हैं, उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उनके मोबाइल नंबर, उनके ऑफिस के कॉन्टैक्ट नंबर और उसके साथ साथ उनके ईमेल एड्रेस भी दिए गए हैं। तो वो ब्रोचर इनकी वेबसाइट पे अगर आप सर्च करेंगे डेट्स के हवाले से, तो वो ब्रोचर में बिल्कुल उसकी सारी डिटेल्स दी गई हैं एक्सपोर्टर्स की। लेकिन आपकी सजेशन अच्छी है, इसको हम इंशाल्लाह मजीद भी इम्प्रूव कर सकते हैं। जी सर। इस पे अगर मैं थोड़ा सा सबमिट करूं, जैसा कि मैं जैसा के गुज़ार करता हूं कि टीडीएपी ने एक बहुत अच्छा काम किया रिसेंटली। जैसे अख्तर साहब कह रहे हैं कि तमाम प्रोडक्ट्स के हमने बहुत अच्छी क्वालिटी के कैटलॉग्स बनाए हैं विद लीडिंग एक्सपोर्टर्स, ऑल देयर डिटेल्स, एंड शॉर्टली दे आर अवेलेबल ऑन TDAP वेबसाइट, एंड शॉर्टली वी विल प्लेस ऑल दीज ब्रोशर्स, सारे प्रोडक्ट्स के अपनी हाई कमीशन और काउंसिल की वेबसाइट पे विल प्लेस ऑल दीज ब्रोशर्स। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड सजेशन, एंड मैं सबकी इंफॉर्मेशन के लिए जो यहाँ पे लोग मौजूद हैं वी विल प्लेस, और हमें वैसे भी जो भी एक्सपोर्टर्स की तरफ से कोई अच्छा प्रोफाइल आता है विल ट्राई टू डिसेमिनेट दैट प्रोफाइल विद इन द रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स। सो इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है इंशाल्लाह हम अपनी वेबसाइट को अपडेट करके विल प्लेस ऑल दिस इंफॉर्मेशन ऑन आवर वेबसाइट। और अब्दुल करीम मेमन साहब, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग सर। मेरी गुजारिश ये होगी कि जैसे अमजद साहब ने बड़ी अच्छी आज सजेशंस हमें दी हैं, इस तरह आप चूंकि वेबिनार्स कर रहे हैं हर मार्केट के लिए, तो अब मार्केट फोकस के बाद अगर बेस्ड ऑन ऑल दीज गुड सजेशंस अगर एक ऐसा डॉक्यूमेंट बन जाए विच इज गुड फॉर फॉर द एंटायर डेट्स सेक्टर ऑफ पाकिस्तान, एंड देन बेस्ड ऑन दैट कुछ पॉलिसी फॉर्मुलेशन जो है वो फ्लो करे। जैसे तारिक वजीर साहब कह रहे थे ये सजेशंस अच्छी हैं बट हमने इनको कोई अमली जामा पहनाना है, तो उसके लिए आई थिंक बेस्ड ऑन ऑल दी सजेशंस अगर दिस विल एक्चुअली हैव टू ट्रिकल डाउन टू सम इफेक्टिव पॉलिसी फॉर्मुलेशन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स या ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। सो आई थिंक वी नीड टू वर्क ऑन कंपाइलिंग ऑल सच good quality suggestions and execute them as well. Thank you, sir. अख्तर, अगर अमजद परवेज साहब से पहले मैं एक बात करूं, मुझे जो एक बड़ी वो बात जहन में आई है कि एज हमें ये है कि एक्सपोर्टर भी पाकिस्तानी, इंपोर्टर भी पाकिस्तानी, ये बहुत बड़ी एज है। आई मीन इसको हमने उस पे वो करना है, बैंक करना है, इसको हमने इस्तेमाल करना है। एक सजेशन जो मैं सर मेमन की गुजार करना चाहता हूं कि लोगों को हमें आपस में खुद मिलाना होगा ताकि इंपोर्टर एक्सपोर्टर को ट्रेन कर सके। मतलब वेबिनार्स और ज़ूमिनार्स में तो हम मिल लेते हैं, आपस में बात भी कर लेते हैं, सारा कुछ हो जाता है, लेकिन जब तक एक कनेक्टिविटी हमें आपस में क्रिएट करनी होगी, जिस तरह एक वो कॉन्सेप्ट है ना बडीज प्रोग्राम के, आप बडीज बनाते हैं, वो जो एक ज्यादा समझदार होता है और दूसरे को भी अपने, तो हमें अपने एक्सपोर्टर और इंपोर्टर को आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सोचना होगा, क्योंकि अगर हम सिर्फ ये करने बैठ गए कि अभी हम जाके आगे सोचेंगे फिर करेंगे बनाएंगे, आई एम श्योर उसका भी फायदा है लॉन्ग टर्म का, लेकिन शॉर्ट टर्म में मार्केट कैप्चर करनी जरूरी है। हम सब आप लोगों का बेसिक काम है ये, जाहिर बात है, लेकिन हम जब देखते हैं चीजों को, अब मैं आज देख रहा हूँ बिलीव यू मी के एक्सपोर्टर भी हमारा अपना है, इंपोर्टर भी हमारा अपना है, और उसके बावजूद भी हमारी वो प्रोडक्ट जो यहाँ होनी चाहिए वो नहीं है। अमजद परवेज साहब की जो अब इसके बाद मैं और अख्तर और हम, अब शफीक को मैं जानता हूँ, ही इज अ डूअर, वो तो मुझे अख्तर इज अ डूअर, तो हम बैठ के ना, मेरा दिल ये है कि हम अगले 3-4 दिनों में हम खुद आपको, हम भी देंगे, हम आपको इनपुट्स देंगे कि इस वेबिनार में ये चीजें हुई हैं, आपको हम भेजेंगे पॉलिसी फॉर्मुलेशन, लेकिन उससे बढ़ के ये कि इंपोर्टर और एक्सपोर्टर आपस में एक दूसरे को समझें। एक्सपोर्टर ये समझे कि जब तक आपने प्रोडक्ट को इस मयार के मुताबिक नहीं किया तो इंपोर्टर कुछ नहीं कर सकता ना, बाकी हम जैसे फैसिलिटेटर्स हैं, हमारा एक बड़ा महदूद रोल है। तो ये मेरा वो दिल की आवाज है कि आप लोग इसको देखें सुने सारे, और लेट्स डू समथिंग। इतना बड़ा गैप है और लेट्स इस गैप को हम कैप्चर करने की कोशिश करें। तारिक साहब, आपने मुझे एड्रेस किया तो मैं इसकी रिप्लाई आपको देता हूँ। देखिए, मैं ऑलरेडी यहाँ यूके गवर्नमेंट के साथ जो है ना ट्रेड डेवलपमेंट का काम करता रहा हूँ पिछले 20 साल से, तो इसकी एक मेथडोलॉजी होती है। देखिए, हर कोई बंदा जो है अपना इजहार कर रहा है, वो अच्छे तरीके से कर रहा है।
यहाँ पे तकरीबन 52 पार्टिसिपेंट्स थे। वो कभी भी नहीं हो सकता कि 52 पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो एक पॉलिसी फॉर्मुलेट करें। तो इसका मैं ये एक तरीकाकार आपको बताऊंगा, वो ये है कि एक आप टास्क एंड फिनिश ग्रुप जो है हर सेक्टर के लिए क्रिएट करें, जिसको मैं कहूंगा कि वो बुक ऑफ अपॉर्चुनिटीज हो पाकिस्तान की। तो उसका क्या अपना मसलसल क्या करना है, व्हाट इज द ट्रेडर या इन्वेस्टर क्या चाहता है कि आप हमें फुल इंफॉर्मेशन दें इस मार्केट सेगमेंट के, कि उसमें डिसफंक्शनैलिटीज क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, थ्रेट्स क्या है, और किस तरीके से हम उनको कर सकते हैं। इस तरीके से ये हो सकता है कि जिन लोगों ने ये जो मैंने आपको 4-5 जो सेगमेंट्स हैं जहां पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि पॉलन है, उसके बाद कॉफी है, सिरप है, जाम्स हैं, शुगर है, और मोर इम्पोर्टेंटली जो एसेंशियल ऑयल्स हैं। जितने जितने लोग इंटरेस्टेड हैं इन सब्जेक्ट्स में, ये जो आप बात कर रहे हैं ना किस तरीके से करें, देखें अगर आप इसराइल को देखें, आप तुर्की को देखें, जितने भी ममालिक ऊपर जा रहे हैं, जो उनके ओवरसीज लोग हैं वही जॉइंट वेंचर्स करते हैं जो होम कंट्रीज हैं। तो मैं ये कहूंगा कि आप वो बुक ऑफ अपॉर्चुनिटी जैसे शफीक साहब ने कही है, जब तक ये नहीं करेंगे तो हमें क्या पता है कि क्या इंफॉर्मेशन है, और वो रेलेवेंट बंदों के पास लाना चाहिए जो स्पीचेस नहीं करना चाहते। ये देखें, परवेज साहब बैठे हैं अलालाल सुपरमार्केट से, यू नो वी ओन द लार्जेस्ट फूड। हेलो जी सर, कंटिन्यू करें। So we own the largest food service company in UK. So what I'm trying to say here is the minute we have the formal policy of how we do that, where are the problems, opportunities कहाँ पे हैं। देखिए दो चीजें हैं जो हमें जोड़ती हैं, जो बाहर बैठे हैं जो पाकिस्तान में, एक मुहब्बे वतन है हम, और दूसरा हम मुल्क को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। और ये फॉर्मूला जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, दिस इज द ओनली वे वी विल मूव फॉरवर्ड इंशाल्लाह। थैंक यू। मोहम्मद अख्तर साहब एक कमेंट मुझे करने दें। ये जो शफीक साहब ने वेबिनार उस पे आ जाते हैं और इसको बिल्कुल रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, और इसके जो पॉइंट्स हम नोट भी कर रहे हैं, और चीज ये अवेलेबल होगी बाद में भी जो है ना, बाकी जो है ना उसको यूट्यूब को चैनल है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं कुछ ऐड करना चाहूंगी। जी मैम, इजाजत आप करें। जी थैंक यू अख्तर साहब। मेरा नाम फरीहा कुदूस है। मैं यूके पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। आई वर्क विद मिस्टर you've just spoken to him, you've just heard, oh sorry मैं अंग्रेजी बोल रही हूँ। आपने अभी सुना है सरदार शफकत साहब को, और मैं उनके साथ काम करती हूँ उनकी ऑर्गेनाइजेशन में। मैं ये ऐड करना चाहती हूँ कि इस सारे एलिमेंट में दो ही बातें हैं। एक तो इंफॉर्मेशन प्रोविजन होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, जिसमें गवर्नमेंट का रोल है, वो पब्लिक सेक्टर है। पब्लिक सेक्टर की अप्रोच और रीच कभी कभी लिमिटेड होती है, आम इंसान तक बात नहीं पहुंच पाती है। उस चीज को, गैप को फिल करने के लिए प्राइवेट सेक्टर बैठता है। इवन यूके में हमने काफी गवर्नमेंट की बात की। अगर आप यूके की इंडस्ट्री को भी देखें, अगर मैं एक खोलना चाहती हूँ सुपरमार्केट, मैं गवर्नमेंट स्ट्रेट बोरिस जॉनसन के पास नहीं जाती, मैं स्ट्रेट जाती हूँ, मिंटेल की रिसर्च रिपोर्ट है जो मार्केटिंग की आपको इंफॉर्मेशन, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, टैक्स है, इंटरेस्ट रेट्स है, इन्फ्लेशन है, जीडीपी है, एम्प्लॉयमेंट है, ऑफिस ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिक्स से डेटा लूंगी। फिर उसके बाद मैं गवर्नमेंट की प्रिंटेड वेबसाइट्स पे जाऊंगी, इंफॉर्मेशन क्या है, फिर अंग्रेजी बोल रही हूँ, और मैं ज्यादा कंपेटिटर्स की इंफॉर्मेशन लूंगी। आपको काफी भागदौड़ करनी पड़ती है, कुछ गवर्नमेंट देती है, कुछ प्राइवेट सेक्टर देती है। ये एक एलिमेंट है जो आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, सोशल इंफॉर्मेशन चाहिए, इकोनॉमिक चाहिए, पॉलिटिकल चाहिए, ट्रेड की चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, ठीक है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, लीगल फैक्टर्स। इसके अलावा जो सेकंड इंपॉर्टेंट बात ट्रेड की है वो कनेक्शंस और कॉन्टैक्ट्स हैं। उसमें फिर आपको ऐसे वेबिनार्स और फिजिकल एनवायरनमेंट के वेबिनार्स करने पड़ते हैं। यहाँ पे हमारा चेंबर का रोल सीधे सामने आता है।
चेंबर एक फैसिलिटेटिंग बॉडी है, एक फैसिलिटेटर है, एक ऐसी इंटरमीडिएटरी है बिटवीन ऑर्गेनाइजेशंस। एक ए ने बेचना है और बी ने खरीदना है, ए को पता नहीं बी कहाँ है, बी को पता नहीं ए कहाँ है, तो आप दोनों हमारे पास आए भाई, आप दोनों हमारे मेंबर बने, हम आपको उनसे मिला देंगे, वो आपको उनसे मिला देंगे। क्योंकि हम इतने लोगों के साथ बैठ के काम करते हैं तो हमें दोनों की इंफॉर्मेशन होती है। पता चल गया अभी ट्रेड का, अब टैरिफ तो चला गया, लेकिन इन्फ्लेशन पाकिस्तान की क्या इंडिया से ज्यादा है, तो हमारी प्राइस कंपेटिटिवनेस कैसे होगी? भाई अगर लॉ आवाज नहीं आ यूके रही, का पतला, आवाज नहीं आ रही। ओ सॉरी मैं दोबारा ट्राई करती हूँ। तो मैं कहती हूँ कि जो आपके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं अक्रॉस द ग्लोब, शायद हम आपको फिल अप कर सकें गैप। पॉलिटिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स, दूसरे मुल्कों में क्या हो रहा है, ये इंफॉर्मेशन आप इनसाइट हमसे ले लें। हम इंपोर्टर्स को भी हेल्प करेंगे, एक्सपोर्टर्स को भी करेंगे। अभी हम ट्रेड मिनिस्टर के साथ काम कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर है, लेकिन हम प्राइवेट सेक्टर के साथ भी काम करते हैं। पब्लिक सेक्टर में भी बैठ के इनपुट दे सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी। तो प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा यूज करें ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को, ताकि आपको हर वक्त गवर्नमेंट पे डिपेंड ना करना पड़े। गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा काम करने, वो हर जगह हर वक्त अवेलेबल नहीं हो सकते। वो तो कभी कभी बीच में, ऑब्वियसली गवर्नमेंट का तो रोल है ही है, लेकिन इंफॉर्मेशन सामने पड़ी होती है, लेकिन उसको समझना और उसको हर वक्त डिसेमिनेट करना हर वक्त गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है। तो फिर आप हमारे जैसे लोगों को यूज करते हैं, और भाई ये गवर्नमेंट ने बदल दिया लॉ, अब क्या करना है, हम आपको गाइडेंस देंगे, लेकिन अगर आप हमारे पास आएंगे तो हम गाइडेंस देंगे। इसलिए मैं कहती हूँ हमें भी सपोर्ट किया जाए अक्रॉस द बोर्ड, प्राइवेट सेक्टर भी हमारी हेल्प करे और गवर्नमेंट भी करे, ताकि हम आपकी बात ज्यादा से ज्यादा आगे फैला सके। तो प्लीज आप, मैं तो यही सजेस्ट करूंगी, एडवाइस दूंगी, सब मिलके काम करें, पब्लिक सेक्टर भी, प्राइवेट सेक्टर भी, आपस में बातें करें, मिलें, ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेट करें, जो हमारी डिस्क्रिपेंसीज हैं, इंफॉर्मेशन गैप्स हैं, उनको फिल अप करें, ज्यादा कनेक्ट करें, डरे ना, जो दिल में आता है बोलें। जितना ज्यादा हम बोलेंगे, जितना ज्यादा कनेक्ट करेंगे, उतना इम्प्रूव होंगे। That's all I have to say, guys. So please stay in touch. Of course, हम शहजाद शफीक साहब के साथ तो काम कर ही रहे हैं, he is an amazing person. लेकिन please आप हमारे members बने, हमें join करें. I think we can do a lot together. फिर सॉरी, मुझे लगता है हम बहुत कुछ कर सकते हैं। Thank you अख्तर साहब। I think कि काफी वेबिनार काफी लंबा हो चुका है। दो लोगों ने हैंड रेज किया है फॉर द शॉर्ट कमेंट्स। हुसैन अहमद साहब हैं। हुसैन अहमद साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सबको। मैं गिरवा रहा हूँ हम, और हमें जो बिलखुसूस थोड़ा इनपुट लेना चाहते हैं हम। ये अपना अमजद परवेज साहब भी हैं और खालिद चौधरी साहब भी हैं। हमें वसाइल भी हैं और हमें हमारी प्रोडक्शन भी हैं। हम कोई इंटरनेशनल ऐसा कोई फर्म है जिसको हम अपना ये प्रोडक्ट एवेल्यूएट करवा सकें लॉन्च होने से पहले। और दूसरा ये जो हम जितना हमारा ये खजूर जाता है इंडिया को, इसकी जीआई के लिए कोई गवर्नमेंट ने अरेंजमेंट की हुई है? वो ये शाहिद शफीक साहब से पूछना चाहते हैं। जैसे बासमती चावल का अभी इशू हुआ था पिछले महीने में। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अब्दुल्ला साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी पूछिए सर। मेरा नाम मुजीबुल्लाह मेमन है। मेरा ताल्लुक नदीम खजूर फैक्ट्री खैरपुर से है। हेलो सर, आवाज़ आ रही है? जी आ रही है, बोलिए। तो बेसिकली ये कि मैं दो चीज़ें ज़्यादा लंबी, क्योंकि टाइम नहीं है। एक तो माशाल्लाह जो हमारे तारिक वज़ीर साहब हैं कौंसल जनरल, काफ़ी अच्छी बातें की हैं, क्योंकि मेरी ऑलरेडी यूके के साथ बड़ी एक्सपोर्ट है, लेकिन वही के मतलब इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए हम एज ए मतलब अभी हम जो काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, माशाल्लाह अब्दुल करीम मेमन साहब को भी पता है कि एज ए टेबल फ्रूट खजूर किस तरीके से हम बाकी ममालिक में पहुँचाएँ। तो टेबल फ्रूट खजूर इस हिसाब से हम इसको पहुँचाएंगे जब तक हम उस लेवल में जाएँ, पैकिंग के लेवल। जैसे खालिद मोहम्मद चौधरी ने कुछ पैकिंग दिखाई, ऑलरेडी हम ये 10 साल से पैकिंग, क्योंकि हम इंटरनेशनल एग्जीबिशन अटेंड कर रहे हैं कि किस तरीके से हम पाकिस्तान डेट्स को किस तरीके लेवल पे पैकिंग करें जो जाके हमारी एज ए टेबल फ्रूट पे यूज़ हो। तो उसमें खालिद मोहम्मद चौधरी ने काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस की है।
तो उसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई हैं। तो ज़ाहिर बात है हम भी उस लेवल पे अभी सारा काम कर लिया है, तो इंशाल्लाह ताला हम राब्ते में रहेंगे। इंशाल्लाह ये जो अभी कनेक्टिंग का सिस्टम जो तारिक वज़ीर साहब ने बताया कि आपस में जब एक्सपोर्टर इंपोर्टर ये सारी चीज़ें हमें उस लेवल पे जो TDAP के वेबसाइट पे आ जाएंगी तो इंशाल्लाह कांटेक्ट करने में आसानी हो जाएगी। उसके बाद अमजद परवेज़ साहब ने काफ़ी चीज़ें अच्छी बताई हैं कि आज के बाद जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम खजूर बजाय खजूर के पीछे, तो इसमें काफ़ी हम सिरप बना रहे हैं। हमारी खजूर जब इंडस्ट्रियल यूज़ के जा रही है तो दूसरे ममालिक में जाके एज ए सिरप बन रही है, तो काफ़ी चीज़ें मतलब ये है कि बार बन रही है, तो हम क्यों ना इस लेवल पे भी जाएं कि हम इसको एक्सपोर्ट करें। तो इंशाल्लाह ताला सर हम राब्ते में रहेंगे। काफ़ी अच्छी चीज़ें सब ने डिस्कस की, हमने काफ़ी इससे सीखा है कुछ। उम्मीद है कि इंशाल्लाह अमजद परवेज़ ने तो काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई हैं, हम इस पे भी काम कर रहे हैं। और खालिद मोहम्मद चौधरी साहब ने जो पैकिंग बताई, हम इंशाल्लाह इससे अच्छी पैकिंग हमने बना ली है, इंशाल्लाह देंगे। और थ्रू हम कुछ जो है ना अब्दुल करीम मेमन साहब है, हम उससे भी इंशाल्लाह ताला कुछ नंबर जो है ना वो इंशाल्लाह लेंगे। तो थैंक यू। काफ़ी दोस्त बैठे हैं, मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, बड़ी मेहरबानी। इंशाल्लाह हम भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं कंटेनर, लेकिन इस लेवल पे नहीं है कि एज ए टेबल फ्रूट, जिसमें काफ़ी दोस्तों ने कहा कि हमारी कहीं भी पाकिस्तानी डेट्स का नाम नहीं है। वजह यही है कि हम एज ए टेबल फ्रूट आज तक दुनिया को ये नहीं कि मतलब हम एज ए टेबल फ्रूट इसको यूज़ करें, क्योंकि हमारी जितनी भी जा रही है, चाहे जर्मनी हो, यूरोपियन कंट्रीज़ में हो, कि वो सारी एज ए इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए जा रही है। तो इसी वजह से इंशाल्लाह सर हम कोशिश करेंगे आपके तावन के साथ कि हम इसको एज ए टेबल फ्रूट पर जब लेके आएंगे तो इंशाल्लाह इसका पाकिस्तानी डेट्स का नाम पूरा वाज़े तौर पे आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। जी बहुत थैंक शुक्रिया, यू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। उबैदुल्लाह साहब ने हैंड रेज किया है। उबैदुल्लाह साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम सबको, और आपका शुक्रिया आपने इनवाइट किया और बात करने का मौका दिया। सारी डिस्कशन सुनने के बाद मेरी कुछ क्वेश्चनिंग भी है और कुछ राय भी है कि जैसा कि हमने अभी इतनी डिस्कशन की है, उसके बाद हमें कुछ चीज़ें फाइनलाइज भी करनी चाहिए साथ साथ कि ये चीज़ ऐसे होगी, ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, थोड़ी राय भी हमें साथ साथ कायम करनी चाहिए। और उसके साथ मेरा क्वेश्चन भी है कि इतने अरसे से पाकिस्तान डेट्स एक्सपोर्ट कर रहा है, लेकिन सारी जो डेट्स हैं वो C ग्रेड की डेट्स जो हैं वो एक्सपोर्ट होती हैं, A ग्रेड की डेट्स वो एक्सपोर्ट नहीं होती, तो उसकी वजह क्या है? क्या इसकी वजह ये है कि A ग्रेड की डिमांड पाकिस्तान में ही बहुत ज़्यादा है, कि क्योंकि पाकिस्तान में ही A ग्रेड जो है वो कंज्यूम हो जाती है, अच्छी प्राइस उसकी मिल जाती है? और क्या हमारे ख़्याल में ये जितने भी खैरपुर में है, सक्कर में है, फैक्ट्रियाँ हैं जो C ग्रेड लोकल मंडी से C ग्रेड खजूर ख़रीद के उसको प्रोसेस करके एक्सपोर्ट करते हैं इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, उन्होंने क्या अच्छी पैकिंग के साथ सैंपल्स नहीं भेजे होंगे? और क्या अब यहाँ पर ये बात भी सामने आनी चाहिए कि फैक्ट्स आने चाहिए, क्या ऐसे हो सकता है कि हम A ग्रेड की खजूर को पैकिंग करें और उसको जिस तरह भी दूसरे पार्टिसिपेंट्स बता रहे थे कि ऐसी पैकिंग होनी चाहिए, इस तरह होना चाहिए, क्या ऐसा कोई फैक्ट है कि अच्छी पैकिंग के बावजूद हम बाहर मार्केट में जब अपनी खजूर लेके जाएंगे तो और जो इम्पोर्टर्स हैं और जो मुल्क जिन ममालिक से खजूर आ रही हैं उनको हम कम्पीट कर सकते हैं? और हमें वहाँ से क्या अच्छा जो है हमें वहाँ से रिस्पॉन्स मिल सकता है? और ये है कि और कुछ ऐसी बात ये भी है कि हमारे जैसे मुल्क के हालात हैं, इस पर भी हमें नज़र रखनी चाहिए, इस बारे में भी सोचना चाहिए, प्लान बी भी हमें बनाना चाहिए कि जैसे हमारे डॉलर का रेट है, जैसे अभी हमें पता नहीं चला और एकदम से जंप किया, डॉलर का रेट बहुत ऊपर चला गया। कल को क्या पता ऐसे हालात हो जाए कि डॉलर का रेट जो है फिर नीचे आ जाए। तो एक और चीज़ इसमें ये भी है कि पाकिस्तान की जो खजूर की मार्केट है, उसमें ईरान की जो डेट्स हैं, उसका भी काफ़ी इन्फ्लुएंस है। क्योंकि जब वहाँ पे पाकिस्तान का और उधर का रेट डिफरेंस आ जाता है, तो इधर जो पाकिस्तान की लोकल डेट्स है, उसमें उसके रेट्स में भी उतार-चढ़ाव आता रहता है। तो इन चीज़ों को भी सामने रख के हम कुछ है ना ये चीज़ों को फाइनलाइज़ भी करें, इन फैक्ट्स को भी देखें, ग्राउंड रियलिटीज़ कि पाकिस्तान में जो A ग्रेड खजूर है, वो पाकिस्तान में ही अगर अच्छी बिक रही है, तो उसको एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत है कि नहीं? अगर नहीं है, तो हमें उस पर बात करने की ज़रूरत है कि नहीं? तो इन फैक्ट्स को भी सामने रख के ज़रा जी बहुत इन्फॉर्मेशन दी शुक्रिया। जाए। जी थैंक यू। अर्जुन माल साहब ने हैंड रेज किया है। अर्जुन माल साहब, जाना काइंडली इफ यू वांट टू मेक सम कमेंट, तो
फ्लोर इज योर्स। सर अस्सलाम वालेकुम। जी जी सर मेरा बेसिकली एक्सपोर्ट का काम है 25 साल से छुआरे का। मैं एक्सपोर्ट का काम करते हूँ श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और इंडिया। अभी यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया का ये जो मतलब ट्रेड का सिलसिला डिस्टर्ब हुआ है, इस हवाले से हमारा काफ़ी काम समझ लो डिस्टर्ब है। जैसे चौधरी खालिद साहब ने बताया, वो आए थे इधर पाकिस्तान, आए थे, मेरे से मिले थे। तो इंडिया माल भेजने पे जिस माल पे हमारे ऊपर खर्चा पड़ता था 8 रुपये 9 रुपये 80 किलो, उस पर अभी खर्चा पड़ा है दुबई से 200% भेजने पे समझ लो 98 रुपीज़। सो काफ़ी काम छुआरे का डिस्टर्ब है। अभी यहाँ पे पाकिस्तान में लोगों का भी खजूर की तरफ बनाने, डेट्स की बनाने पर ज़्यादा ध्यान है, और मैंने भी अभी खजूर की डेट्स फैक्ट्री लगाई है सर। सो कहने का ये मतलब है कि हमें एक सपोर्ट चाहिए आपसे, हमें यूके के बायर्स से आप थोड़ा हमें किसी तरीके से जो है कांटेक्ट करवाएं, या कोई हमें इस तरीके की सपोर्ट चाहिए। शुआरे का तो मेरा सर यहाँ पे यूँ समझें कि कम से कम भी मैं आपको बताऊँ, साल की कम से कम मेरा जब ये रूटीन से लाहौर से इंडिया माल जाता था तो मेरा 2 लाख बोरी का एक्सपोर्ट था, 2 लाख बोरी का। तो समझे आप 90 किलो की एक बोरी पड़ती है, इतनी मेरी एक्सपोर्ट थी। ये इंडिया और पाकिस्तान के थोड़ा आपस में ये पॉलिसी के डिस्टर्ब होने की वजह से वो हमारी एक्सपोर्ट भी थोड़ी अभी कम हो गई है, डिस्टर्ब भी हो गई। हमने अभी खजूर का एक्सपोर्ट का काम शुरू किया है, खजूर की फैक्ट्री मैंने लगा ली है ठेड़ी में। सो हमें आपसे इस तरीके की सपोर्ट चाहिए सर। हमें जो यूके के बायर हो उनसे हमारा आप कांटेक्ट करवाइए, रब्ता करवाइए। और क्वालिटी के हवाले से तो हम 25 साल से एक्सपोर्ट का काम करते हैं, हमें हर तरीके की क्वालिटी का प्रॉपर पता है। खजूर और छुआरा एक ही पेड़ की पैदावार है, इसमें कोई ये नहीं है कि जो खजूर का काम जिसने किया हो उसको छुआरे का काम करना नहीं आएगा, और जिसने छुआरे का काम किया हो उसको खजूर का काम करना नहीं आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। इस पे सर मैं जरा गुजारिश करूं, ये तो देखे ना, जैसे मेमन साहब ने कहा कि ये हमारे लिए एक ब्लेसिंग है कि हम सिर्फ छुआरा भेज रहे थे, और ये अगर इंडिया बंद ना करता तो आज शायद फैक्ट्री आप ना लगाते। सो लेट्स वर्क आउट ऑन दिस वे। हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह। अपनी इस मार्केट के लिए आज हम इसलिए बैठे हैं, एंड वी विल स्टे इन टच विद यू। हम एक प्लान भी कर रहे हैं छोटा सा कोई इवेंट करने का। सरदार साहब, डू यू वांट टू से समथिंग एंड देन मे बी वी कैन कंक्लूड दिस वन? जी सर, मैं सिर्फ एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। चैम्बर के प्लेटफॉर्म से मैं आप लोगों को इसमें अभी इसकी कंफर्मेशन देता हूँ कि हम इसको एक नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाना चाहते हैं। अमजद परवेज साहब ने जो बात की है कि खजूर के जो बाकी जो उसकी एसेसरीज हैं उससे कितना बेनिफिशियल, मतलब हमारा उसका रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट हो सकता है, उसके लिए भी हमारे पास ऐसे बिजनेस मैन हैं जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज में जाके पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम अपना प्लेटफॉर्म इसमें यूज़ कर सकते हैं और उन लोगों को ये अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। लेकिन किसी भी प्रोडक्ट को जब तक आप उसकी मैक्सिमम उसकी यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे उस वक्त तक उसका आप बेनिफिट नहीं ले सकते। तो हमारे लिए जो की चीज़ है वो ये है कि जो इसका जो रॉ मटेरियल है उसको प्रमोट करें, और उसके साथ साथ जो उसकी एडिड ऑन जो उसकी जो वैल्यूज़ हैं उनको कंटिन्यू करते रहें। तो मैं समझता हूँ कि शफीक शहजाद साहब के साथ मिलके एक वो डेट ऑर्गेनाइज करते हैं, और उसमें हम ये प्लान करते हैं कि जो हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं जो पाकिस्तान में जाके डिफरेंट तरह की प्लांट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और अगर हमारे जो एक्सपोर्टर्स जो ग्रोज हैं अगर उनके साथ कुछ हम इसको एक शॉर्ट लिस्ट किया जाए और उनको डिफरेंट साइट बताई जाए, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पे वो दे विल बी मोर देन हैप्पी कि वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट करें। और उसमें एज ए चैम्बर यूके पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसमें एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकता है, जैसे मेरी कोलीग फरिया ने भी कहा था। तो हम समझते हैं कि हमारी ये हम इस पोजीशन में हैं कि इन सारी जो मिसिंग गैप्स हैं इनको हम कनेक्ट कर सकें। सो इंशाल्लाह मैं शहजाद साहब के साथ मिलके हम एक और डेट ऑर्गेनाइज करते हैं, और उस पर वो जो इस फील्ड से जो रेलिवेंट लोग हैं
स्पेशली जो कॉफ़ी से रिलेटेड हैं या जो मैन्युफैक्चरर्स यहाँ पे जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिसमें डेट्स यूज़ होती हैं, उनकी शुगर यूज़ होती है, उनकी पेस्ट यूज़ होती है, ऑयल यूज़ होता है, तो उन लोगों के साथ भी मैं इन कॉन्टेक्ट हूँ। रीज़न आई डिडंट वांट टू से इन बिगिनिंग के क्योंकि हमारा मेन मकसद था कि खजूर को प्रमोट करना इन शॉर्ट टर्म, सो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें इसके साथ ऐड ऑन है, तो मैंने सोचा आई शुड टेक एन अपॉर्चुनिटी कि इसको मैं ऐड ऑन कर दूं ताकि हम इसको मैक्सिमम इसको यूटिलाइज कर सकें। थैंक यू शफीक साहब, थैंक यू। बहुत शुक्रिया सरदार साहब। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि लंदन हाई कमीशन के साथ साथ मैनचेस्टर कॉन्सुलेट को भी ऑन बोर्ड रखिएगा ताकि इधर भी कोई इवेंट अरेंज किया जा सके, क्योंकि ज्यादातर लंदन की तरफ है, मैनचेस्टर आप नहीं आते। नहीं सर, अब डेफिनेटली मैनचेस्टर तो अगर लंदन जिस्म है तो मैनचेस्टर दिल है सर, उसके बगैर कैसे हो सकता है। चलें इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे। जी बहुत शुक्रिया सब पार्टिसिपेंट का, बड़ी अच्छी डिस्कशन रही, बड़ी फ्रूटफुल डिस्कशन रही। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ तमाम पार्टिसिपेंट का, उन्होंने अपना टाइम निकाला कीमती। मेरा ख्याल है कि 2 घंटे तो हम गुजार चुके हैं डिस्कशन पे इस पे। और ख़ास तौर पे मैं TDAP का और डायरेक्टर जनरल TDAP अब्दुल करीम मेमन साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, उनकी टीम का, अमीर मोहसन का, कि उन्होंने अरेंजमेंट किए। और आखिर में मैं रिक्वेस्ट करूँगा अब्दुल करीम मेमन साहब को फॉर द क्लोजिंग रिमार्क्स के लिए। सर अब्दुल करीम मेमन साहब। थैंक यू वेरी मच सर। ये जो मेरा ख्याल है मैं क्लोजिंग रिमार्क्स तो दे चुका हूँ। अभी जो है वो मैं खाना खा रहा था। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपसे कांटेक्ट रहेगा और हम आपके जो डिस्कशन हुआ है, जो पॉइंट्स हुई हैं डिस्कस, उन पे एक्शन भी लेंगे और आपसे कांटेक्ट में भी रहेंगे। हम एक्सपोर्टर्स से भी कांटेक्ट में हैं क्योंकि गवर्नमेंट की भी ये प्रायोरिटी है कि हमारी जो डेट्स की सरप्लस है वो एक्सपोर्ट हो। तो इंशाल्लाह हम अभी नेट सैम्पलिंग भी कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह हमारे मिशंस में अच्छे प्रोग्राम होंगे। आप सबका शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया सर। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। खुश रहें, आबाद रहें। कोरोना का काफ़ी खौफ खतरा है, तो जनाब बी सेफ एवरीवन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you so much, sir.